तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में चालू करने हूँ एक नया मानवा। जो पुराना मानवा यहाँ पे खत्म हो चुका है और जो नया ना, ये भी आप नया यहाँ पे नहीं कह सकते। जो पुराना जो दूसरा जो मेरा चैनल ना, वो चैनल पे मैंने यहाँ पे चालू किया था, 3 एपिसोड मैंने एक्सप्लेन किया था, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। लेकिन जो मानवा ना, ये मानवा यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। जो गॉड लेवल जो मैं अपने मेन चैनल पर एक्सप्लेन करता हूँ, उसको भी मैंने पहले चालू किया था, उस पर भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मानवा अच्छा था। अब जब मैंने वापस चालू किया, आपको बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये भी अच्छा है, ये भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस बार यहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिखाएगा। इसे चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे चालू करते। तो शुरुआत होते ताइशुआ नाम के वर्ल्ड का, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड है। वहाँ पे मोस्ट सेट नाम का एक सेट है और लैंड माउंटेन नाम का माउंटेन है। उस माउंटेन के ऊपर ये सेट यहाँ पे सिचुएटेड है। तो सेट के एक मेंबर जिसका नाम यहाँ पे डोंग है, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर की यहाँ पे बहन है, छोटी बहन है, वो अपनी एक डिसाइपल, जिसने वो नई नई डिसाइपल बनाई, जो कि एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, उसको अपने साथ यहाँ पर लेकर आती है। और उसको अपने साथ लेकर आती है, कहती है यार मेरी प्यारी छोटी सी नन्ही सी डिसाइपल, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी इस माउंटेन के बारे में बताऊंगी, अपने सेट के बारे में बताऊंगी, प्लस जो हमारे सेट के क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना, वो सब का समय तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी। तो प्यारी सी डिसाइपल भी कहती है ओके ठीक है मास्टर, बताना यहाँ पे चालू कीजिए। तो रास्ते में जो भी चीज़ें यहाँ पे थी ना, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में अच्छे से समझाती है। और ठहरी छोटी सी बच्ची, जितना दिमाग में घुस रहा था उतना ज्ञान उसने लिया, जो नहीं घुस रहा था एक कान से सुनिए, दूसरे कान से यहाँ पे निकाल देती है। उसके बाद सामने से उसकी जो मास्टर यहाँ पे डाउन कहती है ओके ठीक है, तो तूने ये सारी बातें यहाँ पे सुन ली ना, तो मैं तुझे और भी यहाँ पे ढेर सारी बातें बताना चाहूँगी सेट के बारे में। सबसे पहली बात है ना, ये सेट के अंदर तू रहने का और बिना मेरे परमिशन का ना बाहर जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। और हमको मिला के, यानी तुझे मिला के, मुझे मिला के, मेरे भाई को जो कि हमारे सेट के यहाँ पे लीडर है, उसको मिला के ना टोटल हम लोग यहाँ पे 10 मेंबर आते हैं, जिसमें से 10 में से एक में मेरा भाई हो गए। बाकी जो बच्चे 8 यहाँ पे डिसाइपल है, जिसमें से 8 में से ना तुझे मिला के 7 डिसाइपल मेरे अंडर में आते हैं और एक जो डिसाइपल बचा वो मेरे भाई के अंडर में यहाँ पे आता है। और सामने मेरा भाई यहाँ पे तुझे दिख रहा होगा, जो कि बेसिकली यहाँ पे मेरे से 6 साल यहाँ पे बड़ा है, जो कि सेट का लीडर है। और ये चक्कर में भाई तुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट तू मेरा करती है ना, उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट उसका यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुझे उसके पास नहीं जाने का, उसके साथ अकेले बिल्कुल भी यहाँ पे रहने का नहीं, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं। और वो तुम्हें कुछ भी यहाँ पे दे या कुछ भी यहाँ पे सिखाए, बिल्कुल भी सीखने का नहीं। जो सुनती है छुटकी डर जाती है, जो से चिल्लाते कहती मम्मी रे कहीं वो ऐसे लीडर तो नहीं जो कि छोटे बच्चों के यहाँ पे खाता है, क्या वो मुझे भी खा जाएगा। जो सुनते डोंग कहती ना 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 ना, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, वो सामने से तुम्हें खाएगा नहीं, लेकिन क्या है ना, उसको एक बीमारी है, बचपन से एक बीमारी यहाँ पर है। बचपन का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे मेगा कहता है कि मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, ये जो दुनिया ना, मैंने दुनिया का फ्यूचर यहाँ पे देख के रखा है, दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, ये पूरी दुनिया एक गेम है, गेम। और इस गेम के अंदर यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ, टेंशन नहीं लेने का, मैं इस गेम से यहाँ पे पक्का आज़ाद हो जाऊंगा। तो इसकी छुटकी बहन भी सोचती भाई मेरा भाई तो एकदम पागल ही हो चुका है, क्या बातें करता है, मेरे दिमाग में तो घुसता नहीं है, दुनिया देख के रखा है, दुनिया गेम है, आई थिंक भाई पागल, ये कुछ भी यहाँ पे बकवास करता है। और ये सेम बात उसको बीमारी यहाँ पे लगती है डोंग को। और जब हमारे मम्मी पापा की मौत हुई थी ना, तो मरने के बाद इन्हें सामने से रोता है, धोता, कहता है मम्मी पापा आपने मुझे पैदा किया, 40 साल तक आपने मुझे पाला पोसा, और देखो भाई 40 साल होने के बावजूद मैंने भाई आपके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, कोई बहुत ही बड़ा कांड यहाँ पे उखाड़ा नहीं। तो पीछे से डोंग कहती है मेरे भाई तू बस 19 साल का है, बस 19 साल का, 40 साल का कब से हो गया। वो ये एक्सप्लेन यहाँ पे कहती है, हाँ जैसे मम्मी पापा यहाँ पे मरे, ये अपनी रियल एज भी यहाँ पे भूल चुका है, 40 साल का खुद को यहाँ पे समझता है। और कहता है भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ भाई, मैं सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा, आई मीन सब कुछ यहाँ पे अच्छा करूंगा और दुनिया का कल्याण करूंगा। ये मेन कैरेक्टर अभी यहाँ पे क्या होता है यार, आई डोंट नो। अब आते हैं यहाँ पे करंटली, जहाँ पे वही सोचती है कि अरे यार मेरा भाई तो पगला चुका है, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद है ना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई वो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। मेरा भाई वो बड़ा भाई यहाँ पे था, जिस चक्कर मेरा सेट क्रेडिट उसको बनना पड़ा, लेकिन ठहरा नल्ला भाई, मुझे अपने कल्टीवेशन प्रोग्रेस करके अपना नाम, अपने सेट का नाम बढ़ाना पड़ेगा, अपनी डिसाइपल की प्रोडक्शन प्लस अपने भाई के भी प्रोडक्शन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। उतने में ध्यान जाता है छुटकी का। आगे साइड जहाँ पे लीडर यानी हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा था, तो दिखाती और कहती क्या मास्टर वही है क्या आपके बड़े भैया यानी सेट के लीडर, ये भी हिल जाती, कह रहे मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई क्या कर रहा है, वो अपने नौटंकी कर रहा था और जोर से चिल्लाता है कि यस भाई ये दुनिया में मेरा पुनः जन्म हुआ है, अगर इस दुनिया में मेरा पुनः जन्म ना होता तो ये दुनिया कब की यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। और जैसे इतना सामने से उसकी बहन सोती है, अपने डिसाइपल को कंधे से उठाती है, नीचे रखती है, उसका कान उंगली डाल के बंद कर देती है और कहती है मेरे डिसाइपल प्लीज उसकी बातें मत सुनो, वरना तेरा भी दिमाग यहाँ पे खराब हो जाएगा। उसको सुनाए कुछ नहीं देता, लेकिन दिखाए तो देता है। और सामने से देखते कह रहे यार ये आदमी कितना हैंडसम है यार, ये तो मुझे सुपर कूल लेजेंडरी लीडर लग रहा है। सामने से मैं अभी इसको यहाँ पे देखते हो, लड़की का नाम यहाँ पे शायद होता, तो कहता है कि अरे प्यारी बच्ची भाई तेरा लक यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि तू भाई हमारा सेट, जिसको यहाँ पे मोस्ट सेट का जाता है, तो मोस्ट सेट के यहाँ पे मेंबर बन चुकी है। और जैसे ये लाइन यहाँ पे बहन सुनती है ना, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे शर्म आती है, जो क्योंकि जो लड़की यहाँ पे थी शायद उसका टैलेंट लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कोई भी जो बड़ा सेट यहाँ पर है ना, उसको इसके टैलेंट के बारे में मालूम चलेगा, लड़ाई कर लेंगे कि हाँ भाई मुझे इसका मेंबर बनना है, मतलब मुझे अपने सेट का इसको मेंबर बनाना है। लेकिन हमारा जो सेट यहाँ पे ठहरा भाई बहुत ही नल्ला है, बहुत ही बेकार है। जो टॉप 300 सेट है ना भाई, उसमें भी हमारा नाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं
आता तो लकी तो मैं हूँ कि हाँ भाई किस तरीके से ये मुझे मिल गई, लेकिन मेरा भाई इसको कह रहा है कि हाँ भाई तू लकी जो कि हमारे नल्ले सेट की मेंबर यहाँ पे बन गई। शिट यार मुझे बहुत शर्म आ रही है। सामने से नोटिस करती शायद तो भाई दीवाना हो चुकी है और मैं कट के बाद सुने जा रही है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भी कहते हैं ना ना यार इसको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस होने नहीं दूंगी, वरना यार ये भी मेरी डिसाइपल भी यहाँ पे पगला जाएगी। और उसको उठाती है अपने भाई से कहती है कि वेल यार तो ये अभी अभी आई है, बेचारी थक चुकी रहेगी, मैं इसको आराम करने के लिए लेके जा रही हूँ। तो भाई भी कहता है ओके ठीक है जाओ। ये लेके जाती है, वो छोड़ के अभी भी पीछे साइड यहाँ पे देखे जा रही है, काफी दीवाना होकर देखे जा रही है। तो इसका मुंह घुमाती है, कहती है बस कर यार मेरी बच्ची, भाई वहां मत देख, चुपचाप मेरे साथ यहाँ पे चल। अब मैं कटर के पास यहाँ पे था, अभी हमारा मैं कटर अपने दुनिया से यानी पृथ्वी से आया था, और उसके पास यहाँ पे सिस्टम भी था। तो सिस्टम से कहते हैं कि वेल उस बच्ची का नाम यहाँ पे शायो है, तो दिखाओ सिस्टम भाई शायो के बारे में। ओके इसका स्टेटस तो काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा है, लक इसका 9 का है, तभी तो इसका लक इतना अच्छा है जी चक्कर में ये हमारे सेट का नहीं मो सेट का मेंबर यहाँ पे बन गई। मनी मन सोचता है टोटल 21 साल हो चुका भाई जो ताइशोन वर्ल्ड नाम के जो दुनिया ना, जो कि मेरी गेम की दुनिया जहाँ पे मैं आके यहाँ पे फंस चुका हूँ। और मालूम चलता है जहाँ पे ये था नाम एक ताइशोन वर्ल्ड नाम का बेसिक गेम यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा हाईटेक गेम है जो कि पॉपुलर यहाँ पे था, जो कि बंदे लोग यहाँ पे खेलते हैं। बंदे तो इतने की दीवाने ना, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि अरे बाप रे गॉड की क्रिएशन, भाई गॉड ने इस गेम को यहाँ पे बनाया हम जैसे लोग की भलाई करने के लिए। काफ़ी लोग का मानना है कि नहीं भाई ये सामने से वर्चुअल रियलिटी यानी गेम ही है, लेकिन भाई एकदम हाई लेवल की रियलिटी है। कई लोग का तो मानना है कि नहीं भाई ये पैरेलल वर्ल्ड है, हम लोग गेम खेलते भाई पैरेलल वर्ल्ड में हमें पहुंच जाते। सबकी अपनी अपनी सोच यहाँ पर होती है, तो इसको भी ऐसा लगता है कि रियलिटी में, लेकिन वाकई में उस दुनिया में आ चुका है, लेकिन उसको ऐसा लगता नहीं भाई ये अपनी दुनिया में रह के अभी भी गेम यहाँ पे खेले जा रहा है और एक ही साथ से गेम की दुनिया में फंसा पड़ा, गेम पे गेम और गेम पे गेम खेले जा रहा है। तो कहता हूँ कि बेसिकली 21 साल हो चुका है, ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ पे इवेंट हुआ नहीं है, यानी जो बेटा टेस्टिंग का जो इवेंट है ना बहुत जल्दी अपियर यहाँ पे होने वाला। तो इसके सिस्टम में लिख के भी आ जाता है कि हाँ बेटा टेस्टिंग का यहाँ पे टाइम हो चुका है। तो ये भी खुशी है भाई, मैंने कहा था ना। और इसके सामने इसका जो कैरेक्टर पैनल का ऑप्शन आता है कि यहाँ पे अब अपने स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। चेक करना चाहो क्या तो ये भी क्लिक करता है, यस यहाँ पे मुझे चेक करा दो। इसका हेल्थ अभी के लिए फुल है भाई, कोई भी ऐसा चोट वोट इसको लगी हुई नहीं है। जो लक इसका है ना, लक की वैल्यू यहाँ पे 3.14 समथिंग, जो पाई की वैल्यू यहाँ पर होती है ना मैथ में पाई, उसकी वैल्यू बेसिकली यहाँ पे थी। और जो 4 मिस का थी यानी जो हैंडसमनेस था ना वो भी बेसिकली यहाँ पे फुल हो चुका था। जो बाकी लेवल है ना वो सब लेवल 1 के ऊपर यहाँ पे था। और एंड में यहाँ पे कंक्लूजन लिख के आता है हाँ हैंडसम तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन यूजलेस टट्टी हो। सामने से ये भी देखता है कि वेल यार सबसे पहली बात है ना मेरा जो लक है भाई वो यहाँ पे यार 3 पॉइंट यार पाई की वैल्यू के साथ यहाँ पे कई, और सिस्टम ने डायरेक्ट तो यहाँ पे लिख दिया कि भाई हैंडसम हूँ लेकिन यहाँ पे बेकार हूँ। और हैंडसम यहाँ पे ज़्यादा जरूरी चीज़ यहाँ पर होती है। वीक हुआ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, वीक देखो ऐसा तुम्हें तो ट्रेनिंग करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, लेकिन जो हैंडसमनेस है ना वो ऊपर वाले का देने, अगर तुम्हें मिल गया समझो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। पावर तो भाई मैं धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ा ही लूँगा, तो उसका कोई ऐसा टेंशन नहीं है। जो बेटा टेस्टिंग यहाँ पे 30 दिन तक चलेगा और 30 दिन चलेगा तो 30 दिन चलेगा, ये सिस्टम में लिखा रहता है। ये भी देखता ओके 30 दिन लगेगा और ये पृथ्वी का 30 दिन यहाँ पर है, और पृथ्वी का 30 दिन यानी इस दुनिया का भाई 300 दिन के बराबर। यानी ये जो 300 दिन के अंदर है ना वो दुनिया से ढेर सारे नो प्लेयर्स यहाँ पे आते रहेंगे। नो प्लेयर एक टाइम था जब पृथ्वी पे था ना, जब गेम खेलता था उस समय सब मुझे नूब यहाँ पे कहते थे, लेकिन आज मैं प्रो लोग यहाँ पे बाप बन चुका हूँ और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में अगले एपिसोड में बता जाएगा। इसलिए एपिसोड 2 और एपिसोड 3 है ना वो पुराने एपिसोड होने वाला जो कि मैंने अपलोड किया था वो आ जाएगा, डोंट वरी उससे भी देख लो। आप लोग कहो कि भाई मैंने तो पहले देख के रखा, तो आपने 3 ही एपिसोड देखा होगा ना मेरी जान, कि भाई मैंने 3 ही अपलोड किया था, तो तीनों आएंगे, ये आ गया 2 और आएंगे और देख लेना, और चौथा भी आएगा नया एपिसोड जो कि आपने यहाँ पे नहीं देखा है, तो देखना अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट करना। मैं कसम खा कहता हूँ ये मानो बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है, इसलिए भाई देखते जाओ सपोर्ट करते रहो। लाइक यहाँ पे दबा के ठोक दो, 4000 लाइक यहाँ पे टारगेट रखता हूँ। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर और अपने बारे में इंट्रोडक्शन पूरा बताने लगता है। कहते हैं हाँ भाई मेरा नाम है लू चाओगे और पृथ्वी पे बेसिकली मैं रहता था, जहाँ से एक दिन कुछ ऐसा कांड हुआ कि भाई मैं यहाँ पर आ गया। पृथ्वी पे भी मेरे पास ऐसा कुछ खास टैलेंट वगैरह तो नहीं था, खाली मैं हैंडसम था। हाँ हैंडसम बहुत ज़्यादा था, जिस जगह में बहुत सारे लोग मुझसे जल्दी थे कि साला कमी ना भाई ये इतना हैंडसम कैसे निकल गया। और दूसरी बात आप बहुत ही ज़्यादा अमीर बाप की भाई औलाद था भाई, बहुत पैसा लिटल यार बहुत ही ज़्यादा पैसा था, जिस जगह में बहुत सारे लड़के मेरे पैसों के पीछे आती थी। भाई मैं आराम से मजे करता था, डांस बार में जाता था, दारू पीता था, लड़कियों का नाच देखता था, फुल भाई जिंदगी एकदम ऐश बोले तो भाई पूरी तरीके से एकदम ऐश में चली थी। और खाली भाई मैं यहाँ पे लोगों के साथ नहीं खेलता था, बल्कि गेम वगैरह भी मैं खेलता था। हालांकि उतना कुछ बहुत बड़ा प्रो प्लेयर नहीं था, नुबड़ा जैसा ही था, लेकिन भाई क्या कहते हैं ना भाई पावर, भाई दुनिया में पावर रहने के बाद तो बंदा कुछ भी कर सकता है, और मेरे पास भी पावर थी।
पैसे की। पर भाई पैसा चीज़ ही ऐसा ना भाई, गेम में ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करता, जो मर्जी भाई वो आता वो सब में यहाँ पे आराम से रॉयल पास आता, रॉयल पास खरीद लेता, ये खरीद लेता, वो खरीद लेता, जितना पैसा चाहिए बस सामने से हर पैसा मैं फूक देता। तो ऐसे ही एक दिन भाई अपना गेम खेल रहा था, तो इसने आवाज़ लगा कि हाँ मम्मी खाना बन गया क्या। लेकिन क्या इसको याद आता भाई घर में नहीं मम्मी है नहीं पापा है, दोनों घर में कोई है ही नहीं, कि भाई दोनों मम्मी पापा भाई इतने अमीर थे ना भाई, इतने अमीर थे कि भाई सारा दिन काम करने के लिए भाई अपने ऑफिस में ही रहने लगे, घर लगभग ना के बराबर आते थे। एक दिन भाई ऐसा हुआ जिस दिन भाई दोनों यहाँ पर आ गए थे डाइवोर्स लेने के लिए, और डाइवोर्स के बाद वापस इसके बाद से निकल गए, और उसके बाद से भाई वो दोनों कहाँ एग्जैक्टली इसको भी नहीं मालूम। बीच बीच में खाली फ़ोन पे बातचीत होता भाई पैसे, क्यों भाई पैसे वो लोग भी यहाँ पे भेजते हैं, तो उस दिन खाली यहाँ पे बात होती है, और सामने कभी और बात हो जाती है पैसों के बारे में बात होती है बस। और उसके बाद सामने से जब ये कॉल करता तब है ना वो लोग यहाँ से फ़ोन भी नहीं उठाते, मतलब इसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट झंड हो चुकी थी। पैसे के मामले आराम से ऐश की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन भाई माँ बाप के रहते भर में बिना माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा था, जिस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे डिप्रेस रहने लगा। और ऐसे एक दिन डिप्रेस था, सोचा कि हाँ भाई ज़िंदगी में भाई कुछ करने को रहा ही नहीं भाई, पैसों से गेम खेल लेता हूँ सब कुछ आराम से मिल जाता है, लेकिन माँ बाप का प्यार कुछ ही नहीं भाई, क्या ही जी के कर लूँगा। लेकिन तो भी ना आराम से गेम खेल रहा था, गेम खेल रहा था, और गेम खेलते खेलते भाई इसकी वापस से आँख खुलती है और नोटिस करता है इसका पुनर्जन्म हो चुका है एक कल्टीवेशन वाली दुनिया में। और उस कल्टीवेशन वाली दुनिया में जहाँ पे भाई माँ बाप ने इसे जन्म दिया था भाई, वहाँ के माँ बाप भाई उन्होंने इसका नाम यहाँ पे लू चाओ ये रख दिया, तो उसके बाद से इसका नाम यहाँ पे ही पड़ गया भाई। और यहाँ पे आने और सोचते कि हाँ भाई जो मैं यहाँ पे सपना देख रहा था वहाँ की, हाँ भाई जिंदगी में कुछ बच्चे निकाश भाई मर जाऊँ और किसी दूसरी दुनिया में चल जाऊँ, वो सपना मेरा पूरा हो गया और वाकई में मैं दूसरी दुनिया में आ गया, तो काफ़ी बढ़िया बात है। इसके बाद आते हैं भाई करंट में, जहाँ पे सामने से भाई अब मिशन वाला फंक्शन इसका अनलॉक हो चुका है इसके सिस्टम में, यानी आपसे भाई सामने से इसको मिशन वगैरह दिया जाएगा, तो ये कहते हैं कि हाँ भाई आपको सब चाहिए ना, तो उसके लिए भाई आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सामने से ना मेन कैरेक्टर भी कहता है लू चाओ कि ऑफ कोर्स भाई करूँगा ना भाई, कोई पागल ही रहेगा जो कि सामने से मना करेगा। तो सामने कहता है यस भाई एक्सेप्ट करता हूँ, तो सामने से कहता है ठीक है भाई, मतलब हमने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, मोस्ट सेक्ट है भाई, मोस्ट सेक्ट के आप यहाँ पे बेसिकली लीडर हो, तो इसके आएगा सारा स्कैन करते हैं भाई आपके सिस्टम के बारे में, सिस्टम मतलब सिस्टम बोल रहा हूँ आपके सेक्ट के बारे में, यहाँ पे आपका सेक्ट कैसे कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या क्या नहीं है। तो आराम से भाई स्कैनिंग चालू हो जाती है। यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमें मेरे पापा है ना भाई, मेरे पापा चाहते थे भाई जो हमारा सेक्ट है भाई आगे चल के बहुत बड़ा नाम बनाए। अभी के लिए भाई कुछ खास नाम इसका नहीं है, लेकिन आगे चल के देखेगा यार पक्का ना मैं बड़ा बना के रहूँगा सिस्टम की मदद से। और तभी सामने से सिस्टम स्कैन करके बता देता है आपका जो सेक्ट है भाई अनक्वालिफाई आती है भाई, सेक्ट बनने तक के भी लायक नहीं है। जो देखें मतलब यहाँ पे सदमे में कि भाई ऐसा कैसे हो सकता भाई, एकदम मतलब कहने लगता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मालूम है जो मेरा सेक्ट है भाई एकदम बेकार, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अनक्वालिफाई में आता भाई ऐसा कैसे भाई। मुझे याद है यहाँ पे रैंकिंग किस हिसाब से डिसाइड होती है, जो 4 सबसे बड़े सेक्ट है ना भाई वो लोग शॉर्ट सेक्ट नाम का है ना उसका ग्रुप है भाई, जिसके अंदर ना वो 4 के सबसे बड़े सेक्ट आते हैं। और जो नीचे रैंक से भाई नीचे के जो टॉप रहते हैं ना भाई, यहाँ पे नीचे से लोग टॉप मारते हैं उनको 9 सेक्ट ऐसा कहा जाता है। लेकिन नहीं भाई मेरा शॉर्ट सेक्ट में आया, नहीं भाई मेरा 9 सेक्ट में आया, मेरा भाई उससे भी नीचे यहाँ पे अनक्वालिफाई में आ रहा भाई, मतलब अनक्वालिफाई मतलब कुछ ज़्यादा यहाँ पे बेइज्जती तो नहीं मारे, लेकिन मैं ऐसा कैसे हो सकता भाई, एटलीस्ट यहाँ पे 9 सेक्ट में तो रहना चाहिए भाई। एक सेकंड भाई ऐसा हो सकता है भाई सिस्टम के अंदर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रहेगा, सामने से सिस्टम बोलता है साले औकात देख के बात कर भाई, सिस्टम में कोई मिस्टेक नहीं है भाई। देख भाई एक सेक्ट को ना कम से कम 9 सेक्ट में पहुंचाने के लिए भाई इसमें 2 तुझे कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये कि हाँ भाई जो सेक्ट है ना उसके अंदर टोटल 10 मेंबर होने चाहिए, तो तेरे सेक्ट के भाई 10 यहाँ पे मेंबर है, तो पहला कंडीशन पूरा हो जाता है। सेकंड कंडीशन ये रहता है भाई जो सेक्ट का यहाँ पे लीडर रहता है ना भाई उसको कम से कम भाई पहले स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए उसके मार्शल आर्ट स्किल में, जो तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गया है। जो देखते कहता अच्छा तो भाई इसमें ना ही सिस्टम में प्रॉब्लम है ना ही सेक्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। तो सोच रहे थे यहाँ पे इसको अनक्वालिफाइड से कम एटलीस्ट जो लो लेवल के रहते हैं ना भाई उसमें मुझे पहचाना मतलब पहुंचाना पड़े, तो भाई मुझे अपना पावर बढ़ा के भाई एटलीस्ट कम से कम ना पहले स्टेज पर आराम से जाना पड़ेगा। और उसके बाद से भाई निकल जाता है कब्रिस्तान में, किसी कब्रिस्तान के एक ताबूत रहता है भाई उसके पास आता है, आवाज़ लगाता है उस पर ऐसे ठकठकाता है, कहते भाई सुनिए भैया जी आप अंदर है क्या। और हमें मालूम चलता है ना इनका जो टोटल मतलब 10 मेंबर्स है ना भाई, उसके अलावा एक और मेंबर है जो बेसिकली यहाँ पे सेक्ट बना रहा कि भाई हमेशा यहीं पे रहता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बताते हैं कि हाँ भाई एक बंदा है जिसको 31st लीडर थे ना भाई, हमारे सेक्ट के पुराने लीडर भाई वो यहाँ पे लाए थे, जिन्होंने भाई अपनी पावर ना भाई 100 साल पहले दिखाया था, जो कि वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन बाद में खुद को ना उन्होंने भाई इस कब्रिस्तान के अंदर ही ना यहाँ पे उस ताबूत के नीचे बंद कर लिया, अकेले कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करके अपनी पावर वगैरह बढ़ाने के लिए। तब से भाई यहीं पर है भाई, तो बीच बीच में मिलने आता हूँ। इसमें भाई मुझे भी कोई ऐसा दिक्कत वगैरह तो नहीं है, इसमें ऊपर से भाई फायदा है भाई, बाई चांस इनकी मौत भी हो जाएगी तो ऑफकोर्स कब्रिस्तान के भाई पहले से बंद है भाई, तो इनको भाई ना गड्ढा खोद कर डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दूसरी बात यह भाई एग्जैक्टली मालूम नहीं चले कि हाँ भी ये जिंदा है या फिर मार जा चुका है भाई, बार बार आके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो भी एग्जैक्टली आइडिया पड़ते हैं कि अभी जिंदा है या फिर मर गया। उसके बाद यहाँ पे सीन शी बता अगले दिन भाई दोनों भाई बहन भाई एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। बेसिकली भाई यानी हमारा मेन कैरेक्टर भाई अपनी बहन को उसने बोला था
कहते हैं कि सुनो मेरी बहन भाई, आज से मैंने सीरियस फैसला ले लिया भाई, अब हम जाएंगे पहाड़ के नीचे भाई, जहाँ हमारा सेक्टर है भाई वो पहाड़ के ऊपर के एरिया पे है, तो भाई हम नीचे जाएंगे अभी कुछ काम से। जो सुनते सामने उसकी बहन है ना मुंह बना लेते, कहते अच्छा भाई फिर से पगला गया ना भाई, कुछ भी अजीब अजीब सी ना बहकी बहकी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। जो सुनते ही सामने से कहता है मेन कैरेक्टर कह रहे हैं तुम अपने भाई की बेइज्जती मारो अपनी मुंह पे भाई, और ऊपर से मैं सेक्टर लीडर हूँ भाई, सेक्टर लीडर की तुम बेइज्जती मारोगे, रुको भाई इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सजा मिलेगा, और सजा के तौर पर भाई मैं तुम्हारा गाल जोर से पकड़ के से खींचूंगा। तो उसका गाल पकड़ के खींचने के लिए भाई अपना हाथ आगे करता है, लेकिन वो अपना मुंह पीछे कर लेती है, कहती ले नहीं दिखाऊंगी। जो देखती मेन कैरेक्टर को आता है गुस्सा, जो से चिल्लाता भाई ऐसा भाई अपमान, भाई तूने मेरे यहाँ पे घोर अपमान किया भाई, तू ऐसे कैसे कर सकती है सेक्टर लीडर के साथ। सामने से उसकी बहन बोलती है अरे छोड़ यार, क्यों फालतू में यहाँ पे नौटंकी किए जा रहे हो भाई, और आपको पहाड़ के नीचे यहाँ पे क्यों जाना भाई, ऊपर आराम से रुके भाई, आप प्रैक्टिस कीजिए अपना कल्टीवेशन कीजिए, ना कि भाई नीचे जाइए। सामने से ये भी सीरियस मूड में कहते कि देखो भाई मैंने यहाँ पे ठान लिया भाई, मुझे अपना लेवल अप करना भाई, मुझे अपना पढ़ा के कम से कम भाई पहले स्टेज पे पहुंचाना है, उसके लिए भाई मुझे यहाँ पे नीचे जाना मतलब जाना ही पड़ेगा, कि भाई नीचे ना भाई एक टाइप का स्पिरिचुअल ग्लास मिलता है, ग्रास घास बेसिकली मिलता है भाई, उसका भाई मुझे फाइनली वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, जो कि भाई ऊपर रहते बार में मिल जाएगा अगर मेरे पास पैसे वगैरह रहेंगे तो, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि भाई हमें ले इस वजह में खुद नीचे जाके वरना वो ग्रास ला के भाई उसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जो सुनते यहाँ पे बहन खुश किया भाई, एक सेकंड भाई आपने अभी डिसाइड कर लिया अपना पॉड बनाने का, लेवल अप करने का, ओ माय गॉड, मैंने मतलब मेरे कान तरस गए थे भाई ये सुनने के लिए। फाइनली इतने सालों से भी जब से पैदा हुआ भाई, जब से नल्लो जैसे खाली यहाँ से वहाँ घूम रहे, नेपोटिज्म में यहाँ पे सेक्ट का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन भाई सेक्ट लीडर बनने के लायक भाई आप बिल्कुल भी नहीं थे भाई। अच्छा भाई फाइनली भाई मुझे लगा था भाई जिंदगी के बारे में आप एकदम है ना भभूतिये थे, भभूति और भभूति ही रहोगे। अरे यार मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुनते यहाँ पे भाई और गुस्सा कहते हैं एक सेकंड भाई तुमने क्या बोला भाई भभूतिया, एक सेकंड भाई मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई ओरिजिनल जो वर्ड है ना भाई वो यहाँ पे सी से चालू होता है, लेकिन तुमने इसका में फेर बदल कर दिया। ओहो तुम अपने भाई के बारे में ऐसा सोचती हो, ये तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हो, इतनी गंदी भाई तुम्हारी सोच यहाँ पे कैसी हो गई। अगली बार तुमने ऐसा कुछ बोला ना उसके बाद से मैं तुम्हें सजा दूंगा, और एक नहीं बल्कि दोनों को दोनों गॉल में जोश यहाँ पे खींच दूंगा, और खाली इस बार अपना लेवल अप करने के लिए नहीं बल्कि मुझे दूसरा भी काम है, और दूसरा काम ये कि हाँ भाई जो अपना सेक्ट है भाई मोस्ट सेक्ट भाई उसको नाम बना के भाई दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्ट बनाना है, पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ फेमस करना है। जो सुनते ये फिर सोचती कह रही यार लगता है फिर पगला गया भाई, कुछ सेकंड मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई मेरा भाई यहाँ पे ठीक हो चुका है, आप पागलों जैसी बहकी बहकी बातें नहीं करता, लेकिन ये भाई ये अभी भी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कहाँ भाई जहाँ में सबसे नीचे वाला ग्रुप लिटरली सबसे नीचे वाला सेक्टर माना जाता है और सबसे बढ़िया बनाने की बात कर रहा है भाई, देख ले भाई सपना देखने में यहाँ पे क्या ही जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर अपने बहन के साथ निकल जाता है पहाड़ से नीचे जाने के लिए। तो जो उसकी बहन थी भाई उसके साथ अपनी एक छोटी सी बच्ची नई स्टूडेंट जो उसकी आई थी पिछले एपिसोड में देखा था भाई, उसको अपने साथ लेके आई थी। और जो मेन कैरेक्टर था भाई उसका भी एक स्टूडेंट था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा तो नहीं था, लेकिन उसके बारे में बातचीत हुआ था कि हाँ भी इस खाले कमीने खाली एक ही यहाँ पे स्टूडेंट है, तो ये कि उसका स्टूडेंट जो उसके साथ यहाँ पे आता है। तो भाई नॉर्मल से एकदम कपड़े पहन के जा रहे थे सादे मजदूरों वाले। तो सामने से कहता भी है मेन कैरेक्टर कह रहे मेरी बहन भाई इतने सादे कपड़े क्यों भाई, चलो अपना जो ओरिजिनल कपड़ा भाई वो पहन लेते भाई, वो ज़्यादा कूल हैज फक लगेगा ना। सामने से कहते ज़्यादा कूल हैज फक मत कीजिए भाई, बाहर जाएंगे किसी ने पहचान लिया ऐसा वैसा तो लफड़ा वगैरह भी क्रिएट हो सकता है, कोई सामने से हमला कर देगा, इसलिए भाई नॉर्मल पहन के जाने में ठीक है। लेकिन तभी बना भाई दूर से भाई ना कोई ऐसा लगता है भाई इन पे नजर रख रहा है, एक लड़का और एक लड़की ऐसा लगता है, जिसमें से लड़का कहते कह रहे यार ये लड़का मतलब इसके बारे में बोलता मेन कैरेक्टर के बारे में कि हाँ भाई ये अभी भी उतना ही चिल्ला रहा है जितना भाई पहले हमेशा चिल्ला चिल्ला के जोर से बातें करता है। तो लड़की कहती कि हाँ तो उसका चिल्ला कर भाई आपको क्या करना है भाई, वो चिल्लाए उसके बाप का भाई गला है मतलब उसका गला है, लेकिन भाई आपको उसके साथ यहाँ पे क्या करना है भाई, तो जो भी करना है तो जल्दी चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एंड देने चैप्टर खत्म। तो देखते हैं ये दोनों आखिर कौन है उनके साथ यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर भाई आराम से निकल जाता है अपनी बहन के साथ, और अपनी बहन है ना भाई अपने साथ में उसकी जो छोटी सी जो नई सी स्टूडेंट आई थी भाई जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था भाई उसको भी अपने साथ बुला लेती है, और कालीन पर उठते हुए भाई निकल जाता है एक टाइप का जड़ी बूटी भाई जिसे सौरो ग्रास कहा जाता है, और लेने के लिए भाई जा रहे कालीन उठता हुआ कालीन उसके ऊपर जा रहे। तब उसकी जो प्यारी सी छोटी सी स्टूडेंट है भाई सामने से कहते रहे मास्टर नीचे देखिए ना, नीचे जो जंगल है ना यहाँ पे भाई हमें लाल लाल दिखा दे रहा है जैसे कि भाई आग लगा हुआ है। तो सामने से ना उसकी बहन बताती कि नहीं देखो मेरी स्टूडेंट भाई ऐसी कोई बात नहीं भाई, इसे रेड फ्लेम फॉरेस्ट कहा जाता है जहाँ के जो पत्ते वगैरह ना भाई स्पेशली लाल रंग के होते हैं, तो ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि हाँ भाई जैसे कि आग लगा हुआ है। और ये वही जंगल है जहाँ पे जो हमें स्पेशल जड़ी बूटी चाहिए ना भाई सौरो ग्रास भाई हम उसके यहाँ पे तलाश करने वाले हैं। और तब यहाँ पे सामने से फिर से छोटी बच्ची पूछती कि हाँ लेकिन मास्टर यहाँ पे जो सेक्ट लीडर है ना भाई आराम से बैठे हुए भाई क्या करे भाई, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो सामने से ये बहन बताती करी यार यहाँ पे मेडिटेशन करे भाई, देखो मेडिटेशन है ना भाई तुम्हारे कल्टिवेशन को इंप्रूव
करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और आगे चल के तुम्हें भी यहाँ पे अच्छे से मेडिटेशन सीखना पड़ेगा ताकि भाई तुम्हारा जो कल्टीवेशन का इंप्रूवमेंट है ना भाई और भी यहाँ पे काफी बढ़िया हो। तो सामने से तो दीवाना बन जाते कह रहे यार सेक्ट लीडर कितने कमाल के भाई, मैं भी पक्का उनसे भाई यहाँ पे आराम से मेडिटेशन सीखूंगी। लेकिन घंटा जी यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल नहीं करा, वो तो अपने सिस्टम के अंदर जो मिशन है भाई वो मिशन यहाँ पे देख रहा था। सामने से बेसिकली सिस्टम इसे मिशन प्रोवाइड करेगा और वो बेसिकली यहाँ पे कलर वगैरह में सबसे जो लो आता है भाई यहाँ पे येलो कलर में। तो सोचते हैं भाई येलो कलर भाई ये जो कलर बेसिकली ना भाई इसमें आसान मिशन है, तो ये से भाई ज्यादा कर लोगे ना भाई यही मिशन चूज करते हैं। बेसिकली इसके लिए भाई पूरी दुनिया में भाई यहाँ पे गेम है और सिस्टम है ना इसको सब कुछ यहाँ पे गेम जैसे रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो गेम है ना भाई जो जब खेलता था पृथ्वी पे उसमें भी 4 ऐसे कलर के मिशन चूज करने आते थे जिसमें से मैक्सिमम बंदे भाई येलो कलर चूज करते थे कि भाई येलो कलर में सबसे लो लेवल के यहाँ पे मिशन वगैरह आते हैं। तो जो नुबड़े वगैरह रहते हैं ना भाई वो ज्यादा कर भाई यही सब चूज करते हैं। इसके बाद होता है भाई यहाँ पे ब्लू और पिंक रंग का, जिसके अंदर जो मिशन रहते हैं ना भाई बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं। तो उसको भाई पूरा करने के लिए ना जो प्रो लोग रहते हैं ना भाई यस फकिंग प्रो भाई वो लोग जाके खाली उसे यहाँ पे चूज करते हैं। और इसके बाद आता है भाई सारे मिशन का बाद भाई ऑरेंज कलर है भाई, ये जो मिशन है भाई ना इसको पूरा करने के लिए तुम्हारे बाप के पास भर भर के पैसा होना चाहिए और प्रो हैज फक से भी ज्यादा प्रो तुम्हें यहाँ पे होना पड़ेगा भाई। मिलियन में कोई भाई एक बंदा ऐसा होता है भाई जो जाके ये वाला चूज कर दे भाई बंदे के लिटरली फट के हाथ में जाएगी भाई इस पूरा करने में। और ऑफकोर्स भाई अपन को ऐसा वैसा बंदा तो है नहीं, तो अपन मालूम है कौन सा चूज करेगा। ऑफकोर्स सबसे बढ़िया वाला ऑरेंज वाला यहाँ पे चूज करेगा। ऑरेंज वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते कि यस भाई आई एम फकिंग प्रो इनटू 100। सामने से सिस्टम कहता ओके मालिक भाई आपने जो चूज किया भाई वही यहाँ पे होगा। और हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई एक लड़का एक लड़के भेज के लिए भाई इनका यहाँ पे पीछा करी थी, वो अभी तक भाई इनका पीछा किए जा रहे और वो अपने कालीन पे उठते हुए जा रहे और ये लोग भाई पीछे पीछे भाई ये लोग भी अपने कालीन पे उठते हुए आ रहे। लेकिन ये लोग ना अपने एक टाइप को बोल सकते प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन करके रखे पूरे कालीन के आसपास, जिस चक्कर में ना ही मेन कैरेक्टर ना उसकी कोई स्टूडेंट और ना ही भाई उसकी बहन है ना इनको देख सकती है। आराम से भाई दोनों लड़का लड़की भाई पीछा यहाँ पे कर रहे। तभी जो लड़का रहता है ना भाई वो सामने से कहता है कि देखिए मास्टर निंग, बेसिकली उस लड़की का नाम यहाँ पे निंग है। तो कहते कि हाँ मास्टर निंग अगर हम लोग वाकई में ना इतना क्लोजली जाके वो उनका पीछा करेंगे मुझे डर लग रहा है ये शील्ड रहने के बाद में शायद वो लोग हमें यहाँ पे देख सकते हैं। सामने से ना वो लड़की कहते कह रहे नहीं यार देखो मैं बताती हूँ अगर बाई चांस मान लो ना इस शील्ड के जरिए मुन के सामने जाके खड़ी हो जाऊंगी पूरे कपड़े उतार के भाई पूरी एकदम कंप्लीट ऊपर से लेकर नीचे तक भाई नंगी होकर भी खड़ी हो जाऊंगी ना तो भी भाई वो दोनों को मैं बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई नहीं दूंगी। जो सुनते ये लड़का कहता है अच्छा ठीक है मुझे यहाँ पे समझ आ गया, लेकिन आपको इतना गंदा एग्जाम्पल देना जरूरी था। आई मीन कपड़े उतार के छी 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 यार थोड़ा मतलब थोड़ी बेशरम जैसी बातें आप नहीं करते थे बीच बीच में। कोई दूसरा एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल भी दे सकते थे जैसे कि भाई नहीं देख पाएंगे कुछ भी हो जाए उनके सामने जाके नाचूंगी कुछ भी करूंगी नंगे हो जाऊंगी तो भी नहीं देख पाएंगे भाई। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे कौन देता है? सामने सो के दिखा यार वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो भाई, लेकिन बेसिकली पीछा मैं उसका करना चाहती थी तुम लेकिन मेरे साथ यहाँ पे क्यों तैयार हो गए भाई उसका यहाँ पे पीछा करने के लिए? इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? मैं रीजन यहाँ पे जान सकती हूँ, क्या तुम्हें वो पसंद है या फिर क्या है? सामने से कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रीजन इसका ये है वो जो लड़का है मेन कैरेक्टर वो मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत है मुझे उससे। जो सुनते यहाँ पे लड़की कहती नफरत है भाई, अच्छा भाई तुम मतलब इतने कमाल के इतने हैंडसम बंदे हो, ऊपर से ना स्वॉर्डमैनशिप में आया है, तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्डमैन कहा जाता है, मतलब हर जगह से भाई तुम एकदम बराबर बंदे हो, तुम्हें भाई उस बंदे से यहाँ पे नफरत क्यों है? लेकिन इसका जवाब भाई हमें मालूम नहीं चलता। और उसके बाद सीन शुरू होता है हमारे मेन कैरेक्टर है उसकी बहन पर। ये लोग आराम से जो जंगल है ना भाई वहाँ पे उतर जाते हैं। उतरने से पहले भाई यहाँ पे मेन कैरेक्टर उतर चुका है भाई, उसका स्टूडेंट उतर चुका है, इसकी भी स्टूडेंट यहाँ पे उतर चुकी है बच्ची, ये अभी भी उसके ऊपर कहती है हाँ भाई हम लोग यहाँ पे आ चुके भाई। यहाँ पे आते भाई हमारा जो मेन काम है भाई वो जो ग्रास हमें चाहिए नैरो ग्रास भाई उसे ढूंढेंगे, बस उससे ज़्यादा भाई यहाँ पे कुछ भी हम लोग बकवास नहीं करेंगे और जैसे मिल जाएगा आराम से यहाँ पे निकल जाएंगे। और संभल के रहना भाई ये जंगल में ना भाई खतरनाक है ना, यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह भी घूमते रहते हैं। उसके बाद से भाई वो भी आराम से उतर जाती है। और तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है ना अपनी बहन से कहते हैं सुनो मेरी बहन मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई तुम्हारा जो कल्टीवेशन पावर है ना भाई तुम मुझसे यहाँ पे छुपा रही हो, जिस हिसाब से भाई तुम इतने आराम से ऊपर से नीचे उतरी हो ना भाई जैसे कि भाई तुम्हारा जो लेवल है ना भाई ज्यादा है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे कम बताती हो भाई पक्का इसी है ना? सामने सो भी घबरा जाते कहते नहीं भैया यार आप मेरे बड़े भैया भाई राखी के बंधन का हमेशा निभाते हो भाई, ऐसे कैसे मैं आपसे झूठ बोलूंगी कि आपको अपनी छोटी भाई पे मतलब छोटी बहन पे भरोसा नहीं है? सामने से मेरे कैरेक्टर कहते हैं हाँ हाँ भरोसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल सुना नहीं क्या भाई भरोसे वाले यहाँ पे झोपड़ी वाले होते हैं। मनी मन सोचते कि यार यार मेरी बहन यार इसको यहाँ पे झूठ बोलने भी नहीं आता, इसका एक्सप्रेशन देखे साफ साफ यहाँ पे लग रहा है मतलब अपने बड़े भाई से यहाँ पे सच्चाई छुपा रही है। यानी आजकल में ना दुनिया इतना खराब हो चुका है कि अपनी बहन पे भी भरोसा यहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे बहन बोलती कि हाँ ये छोड़िए यार ये सारी बकवास करके कोई मतलब वगैरह ही नहीं भाई, आगे चल कर भी हम लोग ढूंढते भाई वो ग्रास, तो आराम से पूरा जो ग्रास है भाई ढूंढने लग जाते। तभी सामने से फाइनली जो मिशन इसने चूज किया था भाई तो उसका मिशन में क्या करना एग्जैक्टली इसको बता दिया जाता है। कहते कि हाँ चलिए जो आपका मिशन है भाई आपको यहाँ पे एक मॉन्स्टर को हराना है जो यहाँ पे 10वें लेवल का होना चाहिए।
है भाई, और इस लेवल को भाई यहाँ पे बॉस लेवल कहा जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचते हैं यहाँ पे मिशन देख हिसाब से देखा जाए तो भाई ठीक है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन बॉस लेवल भाई ऐसे लेवल के भी यहाँ तक के मॉन्स्टर वगैरह होते हैं क्या भाई? हाँ शायद होते होंगे। कमजोर वगैरह मिलना भाई यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग मिलना यहाँ पे थोड़ा उतना मुश्किल नहीं भाई, आराम से मिल जाते हैं। तो देखते हैं भाई कैसा मॉन्स्टर आता है, कैसा मॉन्स्टर मिलेगा और कैसे मैं यहाँ पे मतलब हराऊंगा। उस बीच में यहाँ पे जो बहन रहती है ना भाई, बहन को फाइनली जो नैरो ग्रास से भाई यहाँ पे मिल जाता है। कहते कि देखो यार हम कितने लकी है भाई, आते यहाँ पे दिख गया, देखिए सामने पेड़ के आगे भाई है, और ऊपर से एक साथ यहाँ पे तीन तीन है। उसकी जो प्यारी सी छोटी सी स्टूडेंट भाई ना, वो भी देखती है ना, उसका भी स्मेल इससे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते कह रही यार तो कितना अच्छा स्मेल आ रहा है भाई, मुझे भी यहाँ पे वो खाना है। आराम से बहन लेने जाती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि नहीं भाई वहाँ पे बेसिकली एक मॉन्स्टर भी है। सर्प से कहते हैं पीछे हट जाओ, यहाँ पे मॉन्स्टर है। और तभी जो मॉन्स्टर सामने आता है ना भाई, बेसिकली ये भी 10 लेवल का बॉस लेवल मतलब मॉन्स्टर था। तो सिस्टम कहते क्या भाई आपका टारगेट भाई यहाँ पे सामने भाई, तो लग जाइए। तो मेन कैरेक्टर भी आ जाते हैं यहाँ पे जोश में, अपनी बहन से कहते हैं यहाँ पे पीछे वाला यहाँ पे क्यों हटे भाई, सामने है वो ग्रास जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो भाई डोंट वरी भाई, जाएंगे और आराम से ग्रास लेके आ जाएंगे। बहन हिल जाती, कह रही यार मेरा भैया फिर से पगला गया यार, फिर से पागल वाली यहाँ पे हरकतें करने लगा भाई, गया भाई इसके तो घोड़े लग जाएंगे। अरे यार मैं क्या करूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ओ माय गॉड, आगे क्या होगा आपको जानना है तो वीडियो पे लाइक करो। 1500 का लाइक का टारगेट है, पूरा कर दो। अगर आपने पूरा कर दिया तो इसको मैं गारंटी साथ बोल रहा हूँ भाई, कंटिन्यू में आराम से करूंगा। अगर आपने नहीं किया तो शायद इस समय बंद भी कर सकता हूँ, आई डोंट नो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक अजीब से क्रिएचर के अजीब से मॉन्स्टर के बारे में मालूम चलता है। मेन कैरेक्टर बिंदास आगे से घुस जाता है, मनी मन ये सोचते हो जो मेरा लक यहाँ पे था ना वो 3.14 समथिंग जो पाई की वैल्यू थी ना उसमें लिखा था, जो कि पक्का यहाँ पे गलत होगा भाई। मैं मेन कैरेक्टर ठहरा भाई, मेरा लक इतना कम कैसे हो सकता है? एक तो मिशन इतना कमाल का मिला, सामने से जड़ी बूटी इतना कमाल का है, तो इतना लक मेरा बेकार नहीं होगा, मेरा लक अच्छा रहेगा। अब मॉन्स्टर जो भी होगा यहाँ पे देखा जाएगा। पीछे से बहन जो टोंक थी ना हिले जा रही है कि अरे यार मेरा भाई यहाँ पे पकड़ा गया क्या, सामने मॉन्स्टर कौन है, वीक है या फिर स्ट्रांग है, कोई भी आइडिया यहाँ पे बिल्कुल भी ना है। कोई बात नहीं, अपना स्वॉर्ड निकाल के तैयार हो जाती है। अगर मॉन्स्टर यहाँ पे वीक रहा तो मेरा भाई संभाल लेगा, उतना भी नल्ला नहीं है। अगर स्ट्रांग यहाँ पे रहा तो मैं हूँ ना, मैं जाके उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगी, टेंशन के यहाँ पे कोई बात नहीं है। अगर आपको याद होगा दोनों जो मिस्टीरियस बंदे जो पीछा यहाँ पे गए थे, जिसमें से एक लड़का था एक लड़की यहाँ पे थी, और जो लड़का डिसाइपल था और लड़की यहाँ पे मास्टर थी। तो कहता है यहाँ पे सामने से डिसाइपल के वेल मास्टर यार जो बीस्ट यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और 9वें रैंक का बीस्ट यहाँ पर है, जिसने भाई बिगिनर स्टेज भी अचीव यहाँ पे कर लिया है। और जो मेन कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है गाउचे जिसका नाम है, हाँ बेसिकली उसका भी लेवल उतना ही बराबर यहाँ पर है। सामने से वो भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, तो बताओ भाई तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते ये कहता है जब सामने आपका जो लेवल है और जो बीस्ट के यहाँ पे लेवल है ना, अगर दोनों यहाँ पे बराबर है ना, तो ये काम करना चाहिए प्यार से। सबसे पहली बात है ना ये करना चाहिए भाई, उसको फैसला फुसला के बाहर निकाल के एकदम फटाक से अटैक करके उसकी जान निकाल लेनी चाहिए। जो सुनते उसके मास्टर कहती वेल डन, यह काफ़ी अच्छा प्लान है। लेकिन अरे 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 ये क्या है, सामने से देखो भाई कैसी हरकतें कर रहा है। वो जाता और जाने के बाद ना उसको तो कोई रिलैक्स दम टेंशन सब उसके अपने लक के ऊपर डिपेंड है कि जो होगा देखा जाएगा। तो ये भी सोचते भाई हमने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करे। ये लौंडा भाई इसके दिमाग में स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी ओर अपना मेकेटर गाँव से आराम से भाई निकाल रहा था अपना जो जड़ी बूटी लेने का था। तो जो बीस्ट यहाँ पे था सांप वाला मॉन्स्टर वो अटैक यहाँ पे कर देता है। सिस्टम में लिख के आता है अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ रहा है, और जो प्री बॉस लेवल का है। तो ये भी स्माइल मारते कहता है जैसे कि मुझे मालूम नहीं था सिस्टम ने मुझे यहाँ पे बता दिया था, मैं भी यहाँ पे रेडी हूँ प्री बॉस लेवल का भाई, तो मेरा क्या ही यहाँ पे उखड़ लेगा। सामने से जोर से चला था भाई, तुझे क्या लगा कि मैं तो शिकार बन गया? नहीं, शिकारी हमेशा शिकार बनने का नाटक करता है, फिर जाके भाई शिकार को यहाँ पे नहीं शिकारी को दर्द दबोच लेता है। तो मैं भी तुझे दर्द दबोच लूंगा। अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है और निकालते सीधे यहाँ पे चलाता है, और चलाते जो बीस्ट पे हमला करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। दूर से जो लड़का लड़की देखे जा रहे ना, तो जो लड़का यहाँ पे था वो अपना गर्दन ऐसे यहाँ पे झुका लेता है, और जैसे गर्दन झुकाता ना गर्दन उसका दुख रहा था। तो उसकी मास्टर भी कहती भाई क्या हुआ, कुछ दुख रहा है क्या? ये कहता ना 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 बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना। मनी मन सोचता भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतना टाइम यहाँ पे हो चुका है, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब ये अपने सेट का मेंबर था और जब ये बच्चा था उस समय ना, जब नए नए इसने ज्वाइन किया था, इसके अंडर में जो भी जूनियर आते थे ना, तो इसके सारी जूनियर्स की यहाँ पे कुटाई कर दी गई थी भाई। एक सीनियर ने ये कह दो कि अभी तुम सब नल्लो, तुम सब बेकार हो, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। तो लू आगे जाता हूँ कहता भी ऐसे कैसे, हाँ मीन हाँ इस लौंडे का नाम यहाँ पे लू है। तो ये आगे जाता हूँ कहता भी ऐसे कैसे भाई, मैं भाई तेरे से ज़्यादा बढ़िया हूँ, मैं तेरी कुटाई कर सकता हूँ।
ऐसा वैसा, लेकिन सामने जो लौंडा था इसको जोर से थप्पड़ मारता है जिससे इसकी गर्दन हल्की से ऐसी मुड़ जाती है और कहता है देख भाई तुम सबके सब मेरे से बाद आए थे और मैं तुम्हारे पहले आता, तुम्हारे पहले आने के बाद जिससे भाई मैं तुम्हारा सीनियर कहलाऊंगा, प्लस मेरा पावर तुमसे ज़्यादा है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। तो ही कहते कि हाँ उस समय में खुद को काफ़ी ऐसा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी घमंडी समझता था, लेकिन एक आदमी आया उसने गर्दन मार के भाई मेरी गर्दन तोड़ दी और मेरा पूरा घमंड भी तोड़ दिया था। इतने साल के बाद भी ना वो चीज़ ऐसे याद आती है ना भाई, एकदम गुस्सा आ जाता है और गर्दन अचानक से डोंट नो काय को दुखने लग जाता है। और गाँव से यानी मैं कहता की और देखता कि वेल यार बंदा सामने उसने एक ही अटैक में मार तो भले यहाँ पे दिया, जान से नहीं मारा, ऑलमोस्ट यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन एक ही अटैक में बैंड बजा शायद हो सकता है उसको ना उसका वीक पॉइंट यहाँ पे मालूम चल चुका था, जिस जगह में एक अटैक में बैंड बजा दिया और दूसरी ओर ना उसके बैंड बजाने के बाद कहता ओके ठीक है भाई ये ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे मरने ही वाला है, तो ये फाइनल अटैक करके इसको यहाँ पे खत्म ही कर देता हूँ और बदले में जो पॉइंट्स है भाई पॉइंट्स भी यहाँ पे कमा लूंगा। तो अपना स्पिरिचुअल हमला है ना वो हमला यहाँ पे करता है और करके भाई उसकी जान यहाँ पे कंप्लीटली निकाल लेता है। तो पीछे से जो छुटकी है ना वो शायू वो कहती है अरे वाह यार लीडर जी आप तो यहाँ पे कमाल के हो, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। लेकिन जो उसकी बहन यहाँ पे डोंग थी ना वो मनी मन सोचती भाई यार मेरा भाई पागल क्या भाई, कभी दिमाग लगा लेता है, लगता नहीं भाई स्मार्ट है, अगली बार ना पागल जैसा हरकतें करता है। इसने एक अटैक में उसकी बैंड बजा दी, स्वॉर्ड लेके वापस से हमला करके बैंड बजाता, लेकिन नहीं अपना स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज कर जिसकी सिनर्जी कम हो जाएगी। बाई चांस मान लो कि अगली बार ना एक दूसरा मॉन्स्टर अपीयर हो गया तो उसके साथ लड़ाई करने के लिए इसके पास पावर ही नहीं बचेगी भाई, ऐसे भाई के साथ रह के उसकी प्रोटेक्शन ही करना बनता है। और क्या सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है जो स्नेक है ना मरने के बाद अपने अंदर से यहाँ पे पॉइजन रिलीज करते हैं, वो पॉइजन के पास में गया तो मेरे को लगा तो भाई ऑफकोर्स मेरी बैंड बच जाएगी, इसलिए भाई मैंने ऐसा ही इसको मारा ना अपने स्पिरिचुअल पावर यूज करके कि भाई इसके अंदर से पॉइजन निकले ना जिससे मुझे भी कुछ नहीं होगा और मेरे आसपास जो मेरी बहन उसकी डिसाइपल है किसी को यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपका मिशन यहाँ पे था ये मिशन आपने पूरा कर दिया, जिसके बाद आपको टोटल 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, और इसके बाद जो रिवॉर्ड है ना रिवॉर्ड भी यहाँ पे रेडी है। तो क्या आप रिवॉर्ड यहाँ पे लेना चाहोगे? ये भी देखता कितनी कमाल की बात है, वह मिशन होती है 1000 पॉइंट और रिवॉर्ड भी देने को तैयार है। ला बाबा दे जल्दी से रिवॉर्ड यहाँ पे दे, और रिवॉर्ड में इसको मिलता है एक कूपन, और जिस कूपन को यहाँ पे कहा जाता है एट्रीब्यूट अवेकिंग कूपन। और जैसे सामने से देखता है ये भी देखते हुए जाता है वाह यार सामने से मुझे मिला वो ऑरेंज कलर वाला भाई एट्रीब्यूट अवेकिंग कूपन मुझे यहाँ पे मिला। और बताया जाता है कि जो बंदों लोग यहाँ पर है ना जैसे कि तुम अपने कल्टीवेशन यहाँ पे करते हो और जो बिगिनिंग स्टेज जैसे तुम ऊपर यहाँ पे जाते हो ना उसके बाद से तुम्हें ना एट्रीब्यूट ओपन करने का यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन मिलता है। अगर तुम्हारा लक अच्छा है तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे अच्छा लगा तो सामने से ना तुम कोई एट्रीब्यूट अपने यहाँ पे भाई चूज कर सकते हो जो सामने से तुम अवेक कर सकते हो। एट्रीब्यूट मतलब किसी के पास यहाँ पे लाइटनिंग का, फॉर एग्जाम्पल तुम लाइटनिंग चूज करोगे तुम्हारे पास ठंडर एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरी बहन यहाँ पे डोंग है ना उसके पास वाइंड का एट्रीब्यूट यहाँ पर है, और जो दूसरा लौंडा यहाँ पर है डोंगली जिसका यहाँ पे नाम है शायद उसके पास यहाँ पे फ्लेम का है। मेरे पास अभी तक यहाँ पर नहीं था लेकिन क्योंकि भाई अभी तक मेरा बिगिनिंग लेवल यहाँ पे पूरा नहीं हुआ था, अब बिगिनिंग लेवल यहाँ पे पूरा हो चुका है, इसके द्वारा इस कूपन द्वारा मैं यहाँ पे कर भी सकता हूँ। तो भाई मैं क्या करूँ भाई, आग पानी हवा बाद में सोचा जाएगा। और अभी के लिए जो जड़ी बूटी यहाँ पे लेने आता भाई स्पिरिचुअल जड़ी बूटी उसे लेता हूँ लेके निकालता हूँ। तो जड़ी बूटी यहाँ पे तोड़ लेता है, 2 यहाँ पे छोड़ के ये कहते चलो भाई दोनों यहाँ पे मतलब 2 छोड़ देता हूँ ताकि बाकी भी कोई बंदे यहाँ पाए उनका भी यहाँ पे भला हो जाए। और अभी ले चलो भाई कोई सेफ एरिया यहाँ पे ढूंढ के मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपना काम करना है। हाँ तो आराम से अपना कालीन निकालते हैं, कालीन पे बैठ के वापस उड़ जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे बहन कहती है ओके ठीक है सेलिडर टेंशन मत लीजिए आपके लिए सेफ एरिया में यहाँ पे ढूंढ लूंगी। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनती है ना शायू वो मनी मन सोचती है कि अरे यार जब मास्टर ने यहाँ पे कहा ना सेफ आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी इस मामले को लेकर। उसके बाद सीन होता भाई वो दोनों बंदे पे वो मिस्टिया से लड़का लड़के थे वो दोनों जड़ी बूटी के पास आते हैं और कहते भाई ये जो गाँवचे थे क्या पागल है, वो अपने साथ सारी जड़ी बूटी यहाँ पे लेके नहीं गया, उसने 2 यहाँ पे छोड़ दिया, शायद हो सकता उसका लेवल अप होने वाला था इसलिए भाई काफ़ी जल्दी में यहाँ से निकल गया। जो सुनते ही वो जोगू यहाँ पे कहता है लू यहाँ पे कहता है लड़का की वेल आधा सच है और आधा सच में नहीं है, तो आधा बेसिकली ये चांसेस है कि अभी वो वाकई में लेवल अप करने के लिए जल्दी में चल गया। सेकेंडली ये कि भाई उसके पास ऐसा कोई कमाल का चीज़ नहीं है जिसको प्रिजर्व कर सकता है, अभी भी जितना यूज़ कर सकता है उतना उसने यूज़ करने के ले लिया, बाकी अगर लेके जाता तो बाकी रखे यहाँ पे सूख जाती और खासियत इसकी निकल जाती है। इसके माश एक बॉक्स यहाँ पे निकाल दी है जिसका नाम यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉक्स था, जो कि इस टाइप की स्पिरिचुअल जड़ी बूटी को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो निकाल कर उसमें रख लेते कि चलो भाई ये दोनों तो हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे शुरू हमारे मेन कैरेक्टर्स की ओर जहाँ पे वो झरने के पास यहाँ पे सेफ एरिया में आ जाते हैं। सामने से डोंग कहती है ओके ठीक है सर मैंने आसपास का एरिया यहाँ पे चेक कर लिया, 5 मिनट के आसपास यहाँ पे कोई जानवर कोई कुछ नहीं है जो हमें आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर सके। ये सामने से कहते हैं 5 मिनट यार बस मेरा लेवल अप होने वाला, कोई हेवनली टिवलेशन मेरे ऊपर नहीं आ रहा है जो तुमने यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता भी मेरे लिए प्रिजर्व कर दिया। डोंग कहती है सेफ्टी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन दो यहाँ पे कहा है ये भी कहता है ओके ठीक है। जैसे बर्तन पीछे से इसके डिसाइपल आके इसके पीछे छोड़ के नीचे तकिया भी रख देता है कि लीजिए भाई तकिया पे बैठिए भाई जमीन पे काय को बैठोगे, और ये सामने से खुद इसने ट्रेन किया है ऐसी हरकतें यहाँ पे करने के लिए। और फिर सामने से यहाँ पे कहता है वेल तो अब मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ही कमाल के चेंजेस आएंगे। सामने से डोंग कहती है आपका लेवल अप होने वाला
वाला है, तो शायद हो सकता है एट्रीब्यूट के साथ है ना आपका लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी कहता, हाँ ये बात तुमने ठीक बोला। जड़ी बूटी लेके यहाँ पे खाने को तैयार था, सामने से शायद कहती है अच्छा तो आप ये जड़ी बूटी यहाँ पे खाने वाले हो ना, या लगता तो है कि आप यहाँ पे खाने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है। अगर आप ये मुझे मतलब मुझे अरे थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे दे देते तो मज़ा आ जाता। सामने से गाउचे बोलते कि अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि खाने के बाद नहीं से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए खाता है, इसको तकलीफ होती है। कहती मम्मी ने बहुत तकलीफ हो रही है। शायद घबरा जाती है और कहती मास्टर अरे मास्टर देखो लीडर को क्या हो गया, प्लीज़ कुछ करो यार, लगता है उन्होंने कोई गलत चीज़ यहाँ पे खा लिया। उतने में वो दोनों जो मास्टर उसका जो स्टूडेंट है वो दोनों पहुँच जाते हैं और दोनों पहुँचते हो ना तो सामने से ये भी नोटिस करते ओके तो फाइनली उसका यहाँ पर लेवल अप होने वाला है। तभी उसकी मास्टर सामने से कहते कि वेल जैसे तुम्हारा लेवल अप और जो लीजी का लेवल अप यहाँ पे हुआ था ना, कोई होगा शायद इनका दोस्त वगैरह, हाँ तो जैसे तुम्हारा लेवल अप हुआ था तुम दोनों ने यहाँ पे ना एटीट्यूड यहाँ पे अवेक किया था, तो तुम्हारा क्या विचार है? सामने से ठीक मैंने बोला ना, तो सामने से वो भी कहता हाँ आपने ठीक बोला। मनी मन ये सोचता है, मैंने आपको पहले भी बताया जैसे बंदों का लेवल अप होता ना, बहुत ही कम बंदे जिनका लक अच्छा रहता है, जिनका टैलेंट अच्छा रहता ना, वो लोग एटीट्यूड बेसिकली यहाँ पे अवेक कर पाते हैं, सारे बंदे नहीं कर पाते। तो इसका ध्यान था कि हाँ भी मैंने तो कर लिया था अपना एटीट्यूड ओपन, इसका कोई भरोसा नहीं है कि गाउचे कर पाता या फिर नहीं कर पाता। तो उसके मास्टर सामने से पूछते भाई तुझे क्या लगता है वाकई में इसका एटीट्यूड अवेक कर पाएगा कि नहीं, तो ये मना कर देता, कहते भाई इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके मास्टर कहते क्यों भाई इम्पॉसिबल तुझे काय को लगता है? ये बताता है क्योंकि भाई वो 16 साल से ज़्यादा का हो चुका है, एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक यहाँ पर रिकॉर्ड है, आज तक कोई बंदा जो कि 16 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है वो कभी भी अपना एट्रीब्यूट यहाँ पे अवेक नहीं कर पाया है, और ये तो 21 या 22 साल का यहाँ पे हो चुका है, तो ये भी यहाँ पे नहीं कर पाएगा। जो सुनते सामने से इसके मास्टर भी कहते वेल यार मानना पड़ेगा यार, तूने तो वाकई में उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे पढ़ के रखे कितनी उम्र है कितनी उम्र नहीं है। मनी मन सोचती शिट यार बेचारे गाउचे यहाँ पे अनलकी है, काश पहले मैंने तो पहले यहाँ पे ट्राई करता ना तब शायद हो जाता, लेकिन अब शायद यहाँ पे कुछ ना हो पाएगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा भाई मुझे कमेंट में बता दो, 4 एपिसोड हो गए, अगर अच्छा लगेगा कंटिन्यू करेंगे वरना कोई दूसरा देख लिया जाएगा। तो मिलते हैं जब तक के लिए किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकेटा गाउचे जिसका लेवल अप यहाँ पे होने वाला है और एट्रीब्यूट भी यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है, लेकिन बाकियों को कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट भी एक्टिवेट होगा। भाई उनको तो लगता है कुछ खास नहीं, खाली लेवल अप यहाँ पे होगा, लेकिन एट्रीब्यूट भी ऑफकोर्स यहाँ पे होने वाला था। जो देखते सबसे पहले जो बैन यहाँ पे दिन डोंग वो भी हिल जाते देख सकते बाकी में भैया के यहाँ पे एट्रीब्यूट भी अवेक होने वाला है। इम्पॉसिबल यार, मुझे लगा नहीं था इससे ज़्यादा भाई वो दोनों यहाँ पे श्योर मतलब हिल जाते भाई, उनको एकदम 100% कंफर्म था बस उसका लेवल अप होगा, एट्रीब्यूट यहाँ पे बिल्कुल भी होगा नहीं। और जो एटीट्यूड वाला वेकिंग यहाँ पे होता है ना और नॉर्मल वेकिंग से एकदम अलग यहाँ पे होता है। जिस चक्कर में लिटरली दूर दूर तक और यहाँ पे ऐसा जाता है और जो बंदे लोग जैसे आसपास का देखते हैं ना देखते वो भी हिल जाते हैं कि चलो भाई एक बंदे का लेवल अप होने वाला है एट्रीब्यूट के साथ। यार बहुत ही कम बंदों का यहाँ पर होता है, तो ऐसा जो नज़ारा है ना हमें देखना चाहिए पा जाके, इसलिए चलो चलो देखते हैं। और हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि वैसे जो तैशुआन दुनिया है ये दुनिया कल्टिवेटर की दुनिया जहाँ पर लोग लिटरली भाई 100 200 700 साल 500 साल बड़े आराम से यहाँ पे जी लेते हैं। तो इतना जीने वाले जो उम्र के लोग रहते हैं ना उनको आसपास का एंटरटेनमेंट पे कोई ऐसा शौक यहाँ पर नहीं रहता देखने का कि हाँ अभी हो रहा है तो हो दो, लेकिन यहाँ के दुनिया में शौक यहाँ पर है इनको भाई, जैसे कि अभी तमाशा और लेवल अप हो रहा है इसलिए भाई एक्साइटमेंट है देखने का, तो सारे बंदे जा रहे थे, लेकिन एक और कल्टीवेटर इनको रोक देता है, काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर रोकता है और कहता है भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई किसी का यहाँ पर लेवल अप हो रहा है, मेरे बंदे का लेवल अप हो रहा है और तुम लोग जाके एंजॉय करोगे भाई, दफा हो जाओ वरना एक एक करके मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। ये सारे जो भी बंदे लोग जाए थे ना उनकी फट जाती है, हिल जाती, करे बाप रे मम्मी रे ये तो कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर लग रहा है, इसने अभी अभी बोला भाई मेरे कल्टीवेटर के यहाँ पर लेवल अप हो रहा है, तो शायद हो सकता है इसका वो डिसाइपल या फिर इसका जूनियर या फिर इसका सीनियर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से हमें आगे जाना नहीं चाहिए और वाकई में हमारी जान यहाँ पे निकाल ली जाएगी। उसके बाद सीन होता है मेकेटा गाउचे पे जहाँ पे उसका लेवल अप हो रहा था ना, तो जैसे अपना आंख बंद किया था आंख जैसे खोलता है और खुद के अजीब से जगह पे पाता है जहाँ पे आसपास ना हर टाइप की जो भी एनर्जी यहाँ पे होती है ना सारी एनर्जी मौजूद है और सारे जो एट्रीब्यूट यहाँ पर होते हैं फायर हो जाए बिजली हो जाए हवा हो जाए वो भी आसपास से इसको महसूस होता है। ये भी देखता है ओके तो इन्हीं में से रैंडम तरीके से मुझे एक मिलने वाला है, तो वेल यार कोरस सा मेरा है आ जा जल्दी से मेरे पास, लेकिन कोई इसके पास नहीं आ रहा बल्कि सबके सब इससे यहाँ पे दूर भाग रहे हैं। इसका भी दिमाग खराब कि भाई ये तो चीटिंग है भाई मेरे पास आओ, तब ये किसके पास आता है ये भी देखता है अच्छा तो तू मेरे पास आया है इसका मतलब तू मेरा एट्रीब्यूट यहाँ पे होने वाला है, तो तू तो वाकई में काफ़ी कमाल का मेरे लायक है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता बाहर साइड में बेसिकली जहाँ पे पूरा कांड हो रहा था, जो अपनी शायो यहाँ पे थी ना उसकी आँख यहाँ पे बंद थी तो उसने अपना आँख यहाँ पे खोला था, वो बेसिकली यहाँ पे सो चुकी थी, तो जैसे आँख खोलता है वो भी सामने से कहती है अरे यार मास्टर सब कुछ यहाँ पे क्या चालू है, हमें मालूम चाहता है एक छोटा सा फ्रूट बेसिकली इसको
खाने को दिया गया था, जिसको खाने के बाद इसको यहाँ पे नींद आ गया था। और ऐसे नींद आने वाली फूड नहीं थी, वो हल्का सा कल्टीवेशन के लिए यूज में आने वाली थी, जिसको खाने के बाद ना तुम्हें तकलीफ भी होती है, प्लस तुम्हारी आँख यहाँ पे बंद हो जाएगी, तुम कुछ समय के लिए यहाँ पे बेहोश हो जाओगे। हाँ, तो उसी से बेसिकली बेहोश होती है, वो आँख खुलती है और सोचती है यार मैं इतना जल्दी यहाँ पे जग गई, मास्टर ने बोला था टाइम लगेगा, इतना जल्दी जग गई। तो पाके एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, मुझे यहाँ पे तारीफ वारीफ देगी। लेकिन जैसे आँख खुलती है, ध्यान से नोटिस करती है, तो इसके मास्टर का ध्यान तो कहीं और था, उसके मास्टर का ध्यान भाई मेन कैरेक्टर की ओर था। ये भी देखते कह रहे वहाँ पर ये तो लीडर है, अरे लीडर को क्या हो गया, उनके आसपास खाली ना गोल्डन का लाइट। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर गाउचन अभी तक हुआ नहीं, अभी धीरे धीरे प्रोसेस यहाँ पे चालू है। इसी प्रोसेस में हेवनली ऑर्डर नाम का एक प्रोसेस है, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। ये और भी ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है, जो देखते हैं ना सामने से आइडिया यहाँ पे पड़ जाता है। और यहाँ पे जो लू नाम का लौंडा यहाँ पे तो अपनी मास्टर से कहता है कि वेल यार ये तो मुझे हेवनली ऑर्डर यहाँ पे लगता है, क्या ये वाकई में सच है? जो सुनते सामने से उसकी मास्टर कहती वेल यार देखने से तो वाकई में हेवनली ऑर्डर यहाँ पे लग रहा है। जब तेरा वेकन यहाँ पे हुआ था उस समय भी हेवनली ऑर्डर एक्टिवेट नहीं हुआ था, और यहाँ तक उसकी बहन डोंग का उस समय भी यहाँ पे हुआ नहीं था, क्योंकि भाई तुम दोनों यहाँ पे तुम्हारा खासियत यहाँ पे फायर है, उसका खासियत यहाँ पे वाइंड है, और तुम दोनों को ऐसे पहले ना वाइंड का या फिर आग वाले यहाँ पे अवेकर यहाँ पे नहीं थे। इसका मतलब समझे दया, जो सुंदर लुक कहते या मस्ट, इसका मतलब समझा। सामने से उसने एट्रीब्यूट मतलब कर ही लिया, लेकिन उसके अलावा उसने सामने से जो ऐसी पावर एक्टिवेट की है ना, ऐसी पावर है ना अभी तक कोई यहाँ पे एक्टिवेट बिल्कुल भी कर नहीं पाया। तो यार क्या कैसी उसने पावर यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया, जैसी पावर इस दुनिया में किसी के पास अभी के लिए ना हो। जो सुंदर सामने से इसके मास्टर कहती वेल ज्यादा ऐसा चौंकने की जरूरत नहीं है, पानी का ही सिंपल है, लेकिन उसमें कुछ यहाँ पे बात है, जो बात है ना और किसी पानी वाले शायद अवेकर में ना होगी, या फिर शायद वाकई में पानी वाला अवेकर इस दुनिया में यहाँ पे नहीं होगा। और जो पूरा कांड ऑफ कोर्स पे दूर से बाकी सारे बंदे देखते हैं, उनको भी आइडिया पड़ जाता है ये तो भाई हेवनली ऑर्डर है, बहुत ज्यादा रेयर एट्रीब्यूट अवेकर से भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है। लेकिन भाई यार मुझे पास में जाके मजा लेने का मन कर रहा है, लेकिन यार नहीं ले सकता। और जो हेवनली ऑर्डर यहाँ पर है ना, वो समझो ऑर्डर यहाँ पर होता है, ऐसे बार बार यहाँ पे ऐसे आवाज आती है और ये एक्शन होता है, जो कि कम से कम यहाँ पे ना 5 या 6 बार हो चुका था। तो ये कहते हैं 5 या 6 बार हो चुका है, डोंट नो ये बंदा और कितना कर सकता है। एक बंदा कहता है 5 या 6 तो ज्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं, इतना तो भाई पहले मैंने सुना भाई किसी ने किया है, तो उससे ज्यादा यहाँ पे कर देता अब जाके मानूंगा। जो डोंग है वो भी नोटिस करती 6 बार, टोटल यहाँ पे 6 बार हो चुका है, तो 6 बार तक मेरे भाई ने यहाँ पे संभाल लिया है। कम से कम भाई 9 नहीं तो 8 बार तक यहाँ पे संभाल ले, और हेवनली ऑर्डर 8 बार भी हो गया ना, तो यार मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे ये भी नोटिस करता है लू, और कहता है कि वेल यार तो उसका 6 टाइम यहाँ पर हो गया। जहाँ तक कि मैंने एक एंशियस स्कोर में यहाँ पे पढ़ता, अभी तक जो भी बंदे यहाँ पे ये हेवनली ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट किए ना, मिनिमम यहाँ पे 6 यहाँ पे था, यानी तुमने 6 कर लिया समझो भाई ठीक है बढ़िया है, 6 से ज्यादा तुमने यहाँ पे कर लिया तब समझो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होगा। जो सुंदर उसके मास्टर कहते हैं वेल तो तेरा क्या विचार है, जो गाउचे हमारा मेकेटर है उसका कितना हो सकता है? जो सुंदर सामने से लू कहता है आई डोंट नो यार, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, मैं आज तक खुद हेवनली ऑर्डर मेरे को कभी हुआ नहीं था, इसलिए आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है। हेवनली ऑर्डर जो प्रोसेस यहाँ पे हुए जा रहा है, तो इसका सिस्टम भी बार बार ऐसा कहता है कि आपका एट्रीब्यूट एक्टिवेट हुआ, एक्टिब्यूट ऐसा एक्टिवेट हुआ है। तो लेकिन मेकेटर को उतना आइडिया यहाँ पे नहीं था एक्जैक्टली हेवनली ऑर्डर क्या, बस उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई ये रिपीटेटर है, ये रिपीट बार बार यहाँ पे करता है, तो करने दो भाई, जितना यहाँ पे करना है करने दो। सामने से यहाँ पे होता है, और फाइनली यहाँ पे 8वीं बार भी होता है, जो देखते हैं डोंग खेल जाती है, ओके 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 8वीं हो गया, एक बार और कम से कम हो जाए, 9वीं बार हो जाए, 9वीं बार हो जाए। हाँ तो 9वीं बार भी यहाँ पे हो जाता है, और जैसे 9वीं बार यहाँ पे होता है ना, हमारा मेकेटर गाउचे भी नोटिस करता है, वो कहता है यार एक्जैक्टली तो समझ नहीं आया, लेकिन 9 बार हो गया, मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ ना मेरी बदौलत यहाँ पर हुआ कि मैं कितना कमाल का हूँ, उससे ये साबित होता है मैं वाकई में कमाल का हूँ, इसलिए मजा आ गया। और फाइनली इसका कंप्लीटली हो जाता है, सिस्टम लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, फाइनली भाई आप यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट अब एक हो चुका है, और आपको मालूम है किसका एट्रीब्यूट मिला है? वाटर का एट्रीब्यूट मिला है। सामने से डोंग आती है, अब आते कहती है यार भैया आपका लगता है वाटर एट्रीब्यूट समथिंग कुछ तो मिला है, यार आपको कैसा लग रहा है मुझे जल्दी से बताओ। छोड़ के शेफ कहती है मास्टर आपने स्पेशल जड़ी बूटी खाया था, बताओ उसका टेस्ट यहाँ पे कैसा था? अच्छा था भाई, मेरे लिए भी जाके 2-4 लेके आ जाएगा। उसके मास्टर देखती है डोंग की, अरे यार ये मेरी छुटकी तो एकदम पगलाए जा रही है। सामने से गाउचे कहता है वेल मेरा वेकन होने के बाद है ना, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ ये दुनिया मुझे पहले से भी बहुत ज्यादा क्लीन यहाँ पे लग रही है। वाटर टाइप का एट्रीब्यूट एक्टिवेट हुआ है, तो आसपास का जो पानी था ना, वो पानी को भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। और ये कहते हैं कि हाँ भी इसकी मदद से ना मैं पानी को कंट्रोल करूंगा, जो आगे चल के हमारे बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाले। सामने से उसकी बहन बधाई देती कहती है कांग्रेचुलेशन सेक्ट लीडर, यार मतलब माना पड़ेगा आपको, वाकई में वाटर का एट्रीब्यूट यहाँ पे एक्टिवेट हुआ ना। जो छोटकी थी उसके मुंह से पानी आ रहा था, तो अपना पानी ऐसा मतलब पोस्ती है, और कहते कि शिट यार मुझे बार बार ना वो फूड के बारे में यहाँ पे सोचनी चाहिए, उस फल के बारे में नहीं, फल वो जड़ी बूटी के बारे में सोचते मेरे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसके मुंह से सोचने से पानी नहीं आ रहा था। वो हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली कंट्रोल यहाँ पे कहता हूँ, ट्राई मार के देख रहे थे कि हाँ भी आसपास का पानी या लोग का मुंह का पानी पे कंट्रोल कर सकता हूँ, और लोग का मतलब मुंह का भी पानी यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। यानी ये जो पानी के यहाँ पे खासियत है, जितना मैंने अच्छा समझा था ये उससे भी लाख गुना ज्यादा बढ़िया है। अभी मजा आएगा ना बीड़ू। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फाइनली हमारे मेगाटेक का लेवल अप नहीं हुआ था, बल्कि जो अवेकिंग यहाँ था ना वो अवेकिंग हो चुका था ए वाटर एटीट्यूड। उसके बाद से उसकी बहन कहती है ओके ठीक है, तो आसपास के जो भी सुराग जो भी निशान हमसे यहाँ पे क्रिएट हुए थे ना वो सब मैंने मिटा दिया। अब किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि हाँ भी यहाँ पे कोई आया था। जो सुनते सामने से गाउचे कहते हैं क्यों यार मेरी बहन तुमने ऐसा यहाँ पे क्या को कर दिया। फिर दुनिया को मालूम कैसे चलेगा कि भाई जो मैंने आज चमत्कार किया ना वो चमत्कार कितना बड़ा था। जो सुनते ढोंग कहती चमत्कार अगर आप सामने से चमत्कार दिखाओगे लोग आके आपका बलात्कार यहाँ पे कर लोगे, सब आपके पीछे आएंगे, मारने की कोशिश करेंगे, दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए भाई जितना हो सके ये बात को यहाँ पे छुपाने का। तो वो भी कहता है ओके ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ तो वो लोग बेसिकली उसके बाद काली वाली में बैठ के उड़ते हुए निकल जाते हैं। जो लू यहाँ पे था ना वो भी मनी मन सोचता है कि भाई ये लौंडा, अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने जो देखा था कि ये जो सामने से एक कोई था जिसने इसकी कुटाई यहाँ पे की थी, बहुत ज्यादा कुटाई करके बचपन में इसकी बैंड बजा दी थी। वो और कोई नहीं बल्कि गाँव था, लेकिन उसके बाद तो नल्ला यहाँ पे बन गया था। तो ही सामने से कहता है एक आदमी जिसने भाई मेरी कुटाई की थी जो बाद में नल्ला हो गया था, लगता है धीरे 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 वो आदमी यहाँ पे वापस लौट रहा है। लेकिन एक सेकंड यार मुझे तो कुछ ऐसा अजीब यहाँ पे लग रहा है। अरे यार मैं तो वो बात यहाँ पे भूल गया। अरे मास्टर आपने यहाँ पे नोटिस किया उसका एटीट्यूड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, लेकिन उसका लेवल अप नहीं हुआ। वो अभी जिस लेवल पे पहले था अभी भी उसी लेवल पर है। जो सुंदर सामने से मास्टर कहती वेल हाँ तूने फाइनली यहाँ पे नोटिस कर लिया। जो देख के मैं भी स्टार्टिंग में हैरान हो गई थी, कह रही यार एटीट्यूड एक्टिवेट हो गया, लेवल का आप यहाँ पे नहीं हुआ। शायद हो सकता है उसमें कोई ऐसे दिक्कत वगैरह यहाँ पे आ चुका रहेगा और शायद वो दिक्कत आगे तक यहाँ पे कंटिन्यू रहे। अब जो भी आगे देखा जाएगा भगवान से दुआ करेंगे कि हाँ उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। अगर आपको याद होगा उसको जो कूपन यहाँ पे मिला था ना, कूपन से बेसिकली इसका ये एटीट्यूड यहाँ पे अवेक हुआ है, वरना ऐसे लेवल अप तो इसका शायद ओरिजिनली बिल्कुल भी होने वाला नहीं था। उसके बाद से यहाँ पे शीश होता वापस सीट वगैरह में आ जाते हैं जहाँ पे मेगाटेक को लेवल अप हुआ या ना हुआ उसका टेंशन नहीं है। इसका ध्यान तो तक लिया जो मेरा मिशन यहाँ पे था वो मिशन यहाँ पे हो चुका है, एटीट्यूड अवेक हो चुका है। तो आप शायद मुझे अपना ध्यान यहाँ पे अपने पर्सनल जो लेवल अप है ना उस पर देना चाहिए। लेकिन अपना लेवल अप कितना करूँ, जो एक्सपीरियंस पॉइंट इसको मिले ना उस पॉइंट की मदद से अपना लेवल यहाँ पे कर सकता है। 1 का करूँ, 2 का करूँ या 3 का करूँ, शिट या दिमाग के यहाँ पे दही और कर रखा है। भाई मुझे सामने से इतना यहाँ पे करना है जो मेरे काम में भी आ जाए और जितना भाई मेरा अभी के लिए औकात यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी अपने यहाँ पे नहीं कर सकता। और हाँ मैंने बोला भाई अपने सेट में पहुँच गए, तो अपने सेट में नहीं पहुँचे थे अभी भी अपना जो कालीन टाइप का जो है ना उस पर बैठ के यहाँ पे उड़े थे। जहाँ पे जो डोंगे ना वो कहते हैं किसको किसको यहाँ पे स्पीड वाटर यहाँ पे पीना है, तो छुटकी कहती भाई मुझे पीना है। जो डिसाइपल था गाँव का वो भी कहता है मुझे भी पीना है। वो दोनों को आराम से पीने को ऐसा देती है। सामने से फिर मैं के टकले भी निकालती है, उसको भी देती कि लो भैया पी लो। सामने से ये भी देखते पानी को, कहता वेल मैं समझ गया मुझे अपना लेवल अप कितना करना चाहिए। पानी यहाँ पे पीता है और अपना लेवल अप यहाँ पे कर लेता है वही पॉइंट की मदद से, और डायरेक्ट यहाँ पे 10वें लेवल से ना खुद को 15वें लेवल पे यहाँ पे पहुंचा देता है। जो कि इसकी बहन भी नोटिस करती है और हिल जाते कहती एक सेकंड भैया वाकई में अभी आपने खाली पानी यहाँ पे पिया और पानी पीते आपका लेवल अप यहाँ पे हो गया, ऊपर से 1 2 नहीं बल्कि डायरेक्ट 5 लेवल अप यहाँ पर हो गया। जो सुनते सामने से मैं कहता बोलता हाँ 5 लेवल हो गया। यार मेरी बहन तो इतना हैरान क्या हो रही है, इसमें कौन सी बहुत ही बड़ी बात है। दूर से भाई वो दोनों अभी भी पीछा कर रहे थे, वो भी नोटिस करता है, लू हिल जाता, कहता अरे 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 1 2 नहीं बल्कि 5 उसका लेवल अप हो गया, ऐसे कैसे। जो सुनता उसकी मास्टर कहती है नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, होने को तो हो सकता है लेकिन जो जीनियस बंदे होते हैं ना उनकी भी फट के 4 हो जाती है ये डायरेक्टली 5 यहाँ पे करने में, लेकिन इसने कर लिया। यानी कि ये सुपर ऑसम दम दुनिया का अलग ही जीनियस है क्या। जो सुंदर लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में आइडिया यहाँ पर आया है, ये बंदा ऐसा कर सकता है। लंबे समय से मान लो कोई कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है लेकिन उसका लेवल अभी होने का टाइम आ चुका, लेकिन अपना लेवल अपना करके वो रुका रहता है, पावर अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करता है और जैसे परफेक्ट टाइम आता है ना वो सारे पावर को एक बार में रिलीज करता है और जैसे सारे पावर एक बार में रिलीज होते हैं ना फटाक से वो उनका लेवल अप हो जाता है। और जब ऐसा तुम करोगे ना हमेशा 2 3 4 5 तक भी एक बार में यहाँ पे हो सकता है, जो पक्का भी इसने भी वैसे यहाँ पे किया होगा। मुझे लगा कि इतने समय से इसका लेवल अप हो नहीं रहा, भाई नल्ला हो गया ऐसा वैसा, लेकिन इतने लंबे समय से अपना पावर एक्यूमुलेट कर रहा था। लेकिन अगर मैं उसके जगह पर रहता तो वाकई में इतने सालों कल्टीवेशन कर करके क्या अपना पावर एक्यूमुलेट यहाँ पे कर सकता था, एक बार में रिलीज कर सकता था? शायद नहीं मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं आए, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। जो उसके मास्टर थी ना मनी मन वो भी सोचते कि भाई एक कप पानी पीने से अपना 5 यहाँ पे लेवल अप कर पाना, जो सामने से ऑफकोर्स को भी देख के चौंक जाएगा। लेकिन गाउचे ने जब ये किया ना तो इससे मुझे कोई हैरानी यहाँ पे नहीं हो रही, भाई बचपन से जानती हूँ वो बचपन से जो बाकी कल्टीवेटर्स है बाकी कल्टीवेटर से एकदम यहाँ पे अलग है। जो बिगिनर स्टेज यहाँ पे रहता है ना 10 लेवल का स्टेज, उसी के ऊपर ही 1 सालों से यहाँ पे अटका पड़ा था। कोई बात ना वहाँ पे अटक जाता ना तो सैड हो जाता, क्या यार मैं अटका पड़ा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, मैं नल्ला हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी सैड यहाँ पे नहीं था, बल्कि अपना पावर यहाँ पे एक्यूमुलेट करता कि किसी को यहाँ पे ऐड ही नहीं पड़ा। एंड में देखो भाई इसने क्या यहाँ पे बवाल मचा दिया, एक ही बार में इसने अपना 5 यहाँ पे कर लिया। तो ऑफकोर्स भाई मालूम है ये बंदा ना बाकी कल्टीवेटर से अलग है और आगे चल के ना ये बाकी से बहुत ही अलग कुछ करने वाला है। उतने में वापस कालीन पे शीशी होता है जी, यहाँ पे शायद नोटिस करते उसके मास्टर है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश एक्साइटेड, ऑफकोर्स उसके भाई का 5
डेवलप हो गया, वो पहले से स्ट्रॉन्ग बन गया, इसलिए वो खुश थी। लेकिन शायद वो समझ नहीं पाती, जो यहाँ पे गाउचे का डिसाइपल था उससे पूछती वेल सीनियर यार सामने से आपका क्या विचार है, मेरी मास्टर इतना खुश को लग रही है। तो सीनियर भी कहता है वेल आई डोंट नो। तो सामने से शायद कहती है डोंट नो यार, आप भी बड़े अजीब यार, लगता है आपको यहाँ पे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। उतने में शायद का भी लेवल अप यहाँ पे होता है और उसके आसपास ऐसा और यहाँ पर रिलीज होता है। तो वो भी कंफ्यूज कि भाई ये क्या है मास्टर। सामने से उसकी मास्टर कहती है कि अरे यार ये तो डब एक साथ यहाँ पे दो खुशखबरी आ गई, तेरा भी अवेकन यहाँ पे हो चुका है और तू फाइनल यहाँ पे ना रैंक 1 की कल्टीवेटर यहाँ पे बन गई। तो शायद भी कहती है क्या बात करो सच्ची में, बल्ले बल्ले। और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश। और जैसे यहाँ पे शायद का लेवल अप होता है ना, इसका सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका लेवल होने के बाद ना फाइनली आपको जो सेट की सारी कंडीशन है सारी कंडीशन यहाँ पे मीट करती है एक 9वें रैंक का सेट कहलाने के लिए। नहीं पहले इसका सेट इतना बेकार था कि 9वें रैंक का सेट भी यहाँ पे कहला नहीं सकता था, लेकिन उसका लेवल अप के बाद यहाँ पे कहला रहा है। तो कहता है वेल आप अच्छे से यहाँ पे चेक करना चाहोगे क्या, ये भी सामने से कहता है नेकी और पुश ऑफकोर्स भाई मुझे यहाँ पे चेक करवाओ। तो ये डिटेल में लिखा था कि हाँ भी आपका हो चुका लेवल अप, मतलब सेट का लेवल अप हो चुका है, 9वें रैंक का बन चुका है ऑफिशियल, एक 9वें रैंक का सेट यहाँ पे कहलाओगे। और इसको मिशन का रिवॉर्ड मिले थे जो कंप्लीट इसने किया था, और आई डोंट नो कौन सा मिशन था, एक बीस्ट को मारने का, तो उसका रिवॉर्ड तो मिल चुका था। ये पक्का इसका जो एट्रीब्यूट अवेकन हुआ ना ये उसका होगा शायद रिवॉर्ड। इसमें से 2 रिवॉर्ड मिले थे। सबसे पहले रिवॉर्ड यहाँ पे था 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट, और सेकंड में यहाँ पे जो स्वॉर्डमैनशिप का जो एटीट्यूड नहीं बल्कि एप्लीट्यूड यानी क्वालिफिकेशन, आपकी कितनी खासियत है अच्छे स्वॉर्डमैनशिप करने का, उसका भाई आपको एक यहाँ पे पॉइंट मिलता है। हर यहाँ पे जो भी इसका खासियत यहाँ पे होता है ना उसके यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं और 10 यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो ये भी देखता हुआ स्वॉर्डमैनशिप का भाई मुझे यहाँ पे अब एक यहाँ पे मिल चुका है, और पहले से एक मेरे पास यहाँ पे था यानी एक मिल चुका है, तो अब यहाँ पे 2 हो गया। अब ऐसे मिशन करते हैं, अगर मुझे और यहाँ पे मिल जाएगा तो ऐसा पूरा करते करते 10 कर दूंगा, और 10 तो यहाँ पे मैक्स हो जाता है। उसके बाद तो पक्का भाई मैं ये कर लूंगा भाई कमाल के यहाँ पे स्वॉर्डमैन भी बन जाऊंगा। प्लस मेरे पास यहाँ पे पॉइंट भी है, पॉइंट से भाई स्वॉर्डमैन से रिलेटेड मैं बहुत सारी स्किल बाय कर सकता हूँ और बहुत सारी चीजें भी मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। और जो स्वॉर्ड एंट्रेंस सबसे खतरनाक यहाँ पे माना जाता है स्वॉर्डमैनशिप का, स्वॉर्ड एंट्रेंस मैंने एक्टिवेट कर दिया फिर तो समझो भाई स्वॉर्ड का यहाँ पे मतलब बाहुबली बन जाऊंगा। और एक मेरा जूनियर भी यहाँ पे था जिसका क्या नाम था भाई, लू नाम था, वही बंदा जो कि इसका पीछा यहाँ पे कर अपनी मास्टर के साथ। मैंने सुना भाई ये जो ताइशवन दुनिया, ये जो गेम की दुनिया नाम यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर हुई है, और जब वो पैदा हुआ था ना, पैदा होते ही समय उसका जो स्वॉर्डमैन का खासियत है ना 10 यहाँ पे पहुंच चुका था, जिसको यहाँ पे काफी कमाल के यहाँ पे स्वॉर्डमैन माना जाता है। तो अगर भाई सामने से मैंने भी अपने स्वॉर्डमैन का पावर बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद उसके साथ हमला किया और उससे कुत्ते की मौत मैंने हरा यहाँ पे दिया ना, फिर तो दुनिया में सबसे ज्यादा बवाल मेरा फल जाएगा। लेकिन आई डोंट नो सामने से ऐसी बातें करते हुए मुझे काफी गंदा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है भाई मैं कितना कमीना हूँ। उतने मैंने मिशन से रिलेटेड सेट से रिलेटेड भाई कौन सेकंड मिशन इसके सामने आ जाता है, ये भी देखते हैं। चलो भाई सेकंड मिशन सेट से रिलेटेड इस बार आया, देखते भाई सामने सब क्या यहाँ पर आता है। तो अभी 9वें रैंक का सेट तो बन चुका था, तो अगला जो मिशन है ना 9वें रैंक के सेट को ना 8वें रैंक का सेट आपको बनाना है। आपने ये किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, और साथ ही में आपको क्या बोलते हैं भाई ये मिलेगा भाई जो स्वॉर्डमैनशिप की जो क्वालिफिकेशन जो आपको अभी एक मिला ना, एक और यहाँ पे मिल जाएगा। और जो रिक्वायरमेंट है ना बेसिकली वो क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे पार करनी पड़ेगी तभी मिशन होगा, वो भी लिख के आता है। जिसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे था सेट करने के यहाँ पे रेपुटेशन पॉइंट यहाँ पर होता है, तो आपको टोटल 1000 यहाँ पे कलेक्ट करना है, जो अभी के लिए यहाँ पे 307 ही है, तो आपको थोड़ा सा और करके 1000 पूरा करना है। और यहाँ पे ये तो पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट था। सेकंड रिक्वायरमेंट सेट में कम से कम 3 ऐसे यहाँ पे डिसाइपल होने चाहिए जो कि यहाँ पे सेकंड रैंक पे पहुंच चुके रहेंगे, और अभी के लिए खाली एक ही ऐसा यहाँ पर है, तो बाकी 2 भी यहाँ पे ज्वाइन करवा लीजिएगा। और टोटल फर्क नहीं पड़ता भाई कौन सा लेवल का, बस टोटल यहाँ पे 100 डिसाइपल होने चाहिए, लेकिन अभी के लिए आपके पास खाली 10 है, उससे भी 100 यहाँ पे कर लीजिए। ये भी देखता है कि वेल अच्छा तो ये सारा यहाँ पर है, लेकिन यार काफ़ी बड़ा मिशन मिल गया अभी 9वें रैंक से डायरेक्ट 8वें रैंक का बनाने का, थोड़ा सा दिक्कत की बात है यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा तब इसको मिशन मिल जाता है इसका सेट का भाई बेसिकली ये करना है, इसको लेवल अप करके 9वें रैंक से 8वें रैंक पे पहुंचाना है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट भी इसको यहाँ पे पूरा करना है, और तभी सिस्टम में कौन नोटिफिकेशन लिखा है वेल अब आप 15 लेवल के यहाँ पे हो चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पे मास्टर डिसाइपल सिस्टम नाम का एक छोटा सा सिस्टम इस सिस्टम में एक्टिवेट हुआ है, आप उसका भी चाहते हो यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। ये भी एक तवील यार मैं कैसे भूल गया यार, ये मैं कर सकता हूँ सामने से, नहीं इसका यूज़ यहाँ पे नहीं बल्कि मैं डिसाइपल यहाँ पे बना सकता हूँ। जितने ज़्यादा मैं डिसाइपल बनाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट वगैरह भी यहाँ पे मिलेगा। और जो नया सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हुआ तो उस पर क्लिक करता है तो सामने एक बंदे का नाम लेके आता है, और ये बंदा पक्का भी इसका पुराना मास्टर ही होगा, और इसका पुराना मास्टर और कोई नहीं शायद इसका बाप यहाँ पे था। और तभी इसको एक पोयम याद आता है, एक चाइनीज़ पोयम, जब ये अपने दुनिया में था ना उस समय इसने सीखा था। उस पोयम में ये लिखा था कि जब ये पैदा हुआ और जब ये नर्स मुझे लेकर आई थी उस समय मेरा बाप सामने से देख के मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं तो था छोटा सा बच्चा भी अभी पैदा हुआ, मैं रो यहाँ पे रहा था, जैसे टाइम यहाँ पे बीती
ऐसा टाइम आया जब मैं बड़ा हो गया और मेरे बाप बूढ़ा हो गया और उसकी मौत हो गई। मेरा बाप कॉफी में लेटा था, मैं उस समय रो रहा था, लेकिन सामने से मेरे बाप में जान ही नहीं बची थी जो सामने से यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सके। और ये कहते खुद से कहते कि हाँ ये पोयम मैंने यहाँ पे बचपन में सुना था बेसिकली, तो उस समय मुझे बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं अडल्ट यहाँ पे हुआ ना, अब उस पोयम का ना एक्जैक्टली पूरा का पूरा डीप मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। अपनी माँ बाप की याद आ जाती है दुनिया वाली। कहता कोई बात नहीं, माँ बाप सामने से जब यार आप लोग थे उस समय में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं मोह सेट को बिल्कुल पीछे यहाँ पे हटने दूंगा नहीं। और ये बात यहाँ पे डिसाइपल का, तो 3 डिसाइपल कम से कम यहाँ पे रैंक 2 पे होने चाहिए। तो भाई एक सेकंड में उसको कैसे बोल गया भाई टिंग, हाँ टिंग और 10 लेवल के यहाँ पे जा चुका, बहुत जल्दी यहाँ पे वो पहुंच जाएगा अभी 11वें पे। बिगिनर मतलब 10 तक यहाँ पे बिगिनर लेवल आता है, 11 से यहाँ पे समझो भाई मेन ऐसा लेवल यहाँ पे चालू होता है, तो वो तो चल जाएगा। लेकिन जो मेरा दूसरा डिसाइपल जो कि मेरे साथ यहाँ पर आया है यार, ये तो बड़ा अजीब है भाई, अभी तक पहले रैंक पे अटका पड़ा। लगता है वो बात है ना जो बात इसके साथ हुई थी वो अभी तक यहाँ पे भुला नहीं पाया, इसलिए कहता कि भाई हाई हाई नाम है इस डिसाइपल का। कहता भाई ये क्या चल रहा है, आई मीन क्या चल रहा है भाई, अभी तक तू रैंक 1 पे यहाँ पे कैसे अटका पड़ा है, अब तो तेरा लेवल अप यहाँ पे हो जाना चाहिए ना यार। फकिंग पीस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट माय बॉय। और हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है उसके इस डिसाइपल का, जब वो छोटा बच्चा यहाँ पे था अपने गांव में, नॉर्मल लोग का गांव था, वहाँ पे कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं थे। कोई आया आदमी, वो आता ही भाई इसने बोला कि ये जो बच्चा ना इसके अंदर भाई यहाँ पे ईविल साया है भाई, ईविल साया जिस चक्कर में लौंडा कहीं भी चल जाए खाली वहाँ पे वो आएगा भाई, क्या बोलते हैं, अरे ये आएगा भाई क्या बोलते हैं, बैड लगाएगा, सारे बंदों की मौत होगी, आ जाएगा तूफान, बर्बादी और बर्बादी आएगी। इसलिए भाई इस बच्चे से यहाँ पे दूर रहना दूर रहना दूर रहना। और इतना बोलते वो बूढ़ा निकल जाता है, जिसके पास लिटरली सारे जो गाँव वाले ना उस बच्चे को एक बुरा साया यहाँ पे समझने लग जाता है कि हाँ भाई हमारे जो गाँव है ना जब से ये रहने आया है तब से भाई यहाँ पे मुसीबत आ रही है। इसके मम्मी पापा भी कब के मारे जा चुके, पक्का हो सकता है इसका जो बैड लक है ना इसके मम्मी पापा को भी यहाँ पे लगा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, अब तो इसके मम्मी पापा ही नहीं सब कोई भी नहीं है, तो एक काम करते गाँव से धक्के मार के निकाल देते हैं। उतने में जो हमारा गाँवचे है ना पीछे से यहाँ पे पहुंचता है, ये कहते हो सुनो सुनो सुनो, मैं मोह सेठ के यहाँ पे डिसाइपल हूँ, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ, इससे अच्छे से मेरी सेवा पानी यहाँ पे करो। सारे गाँव वाले देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे कहते हैं भाई ये आदमी यहाँ पे कौन है, देखो शक्ल से यहाँ पे हैंडसम लग रहा है, कपड़े भी इसने अच्छे खासे पहने, ये कोई कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहा है। ओके तो कल्टीवेटर हम जैसे जो नॉर्मल लोग जो कि कल्टीवेटर नहीं है उनके गाँव के यहाँ पर आए हैं। बल्ले बल्ले सामने से जो गाँवचे ना जाते उससे बच्चे के पास अपने उसी डिसाइपल के पास, अभी बनाया नहीं है तो फ्लैशबैक की कहानी आते कहते भाई यार मैंने बातें सुनी, लोग यहाँ पे कहते कोई बच्चा है भाई शराबी थे, कहीं भी जाएगा खाली यहाँ पे बैड लक लेकर आ जाएगा, क्या वाकई में ये बच्चा है? तो ये वो अपना मुंह हिलाता है यस यस मैं वही हूँ। तो सामने से गाँवचे बोलता फिर तो भाई सारे गाँव वाले तुझे गाँव से निकालने के बारे में भी बात करूँगे, कोई बात नहीं यार मैं तुझे अपने साथ यहाँ पे ले जाऊँगा, मुझे भी कोई डिसाइपल यहाँ पे चाहिए था जो मेरे अंडर में रह के भाई मेरे लिए यहाँ पे काम कर सके, तू मुझे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लगता है, इससे चल बच्चा मैं तुझे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गाँव वाले कहते हैं ना कल्टीवेटर जी ना ना ऐसा मत करो यार, देखो ये बंदा थोड़ा सा बैड लक है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है, अगर आप इसको अपने साथ लेके जाओगे ना तो आपको मुसीबत आएगा। मेन गाँव वाले को इस बात का डर लग रहा था कि अगर ये बच्चा उनके साथ गया कल्टीवेटर कुछ यहाँ पर हुआ उसके ऊपर का बैड लगा गया तो वो गुस्सा करेगा और गुस्सा सीधा आके हमारे गाँव पे करेगा, हम तो ठहरे नॉर्मल लोग, हम ये कल्टीवेटर का मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो लोग चाहते थे कि यहाँ भी सामने से ये गाँवचे उसको लेके ना जाए। तो सामने से गाँवचे जोश से चलाता है और कहता है शट अप, देखो तुम्हारे ऊपर कोई नाम नहीं आएगा, मान लो यार इसको मैं अपने साथ ले गया, मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत है कुछ भी आए उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे ब्लेम नहीं करूँगा। इसलिए बच्चे तुझे डरने बढ़ने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ। उसको अपने साथ लेके जाता हूँ। माउंटेन की चढ़ाई यहाँ पे करे थे, उनका जो सेट का माउंटेन है ना उसकी चढ़ाई यहाँ पे करे थे, इसलिए कहता भी हाई से यानी अपने डिसाइपल से कि देख भाई संभल के यहाँ पे रहने का, कोई गड़बड़ हुआ ना तो भाई सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तेरी है। तो उसका हाथ यहाँ फिसलता है, नीचे गिरने वाला था लेकिन गाँवचे उसका पकड़ लेता है हाथ और कहता है कि अरे यार साले मैंने बोला ना संभल के। जब मैं जो पास से तुझे देखता हूँ ना तब मुझे आइडिया लगता है कि अरे यार तू तो वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगली है, लेकिन टेंशन मतलब मैं अपने साथ यहाँ पे आ चुका हूँ ना भाई, हैंडसम नहीं हो तो क्या हो भाई, तू टैलेंटेड है, तू आगे चल के यहाँ पे बवाल मचाएगा। और वैसे ही मैंने बोला ना टिंग नाम का जो इसका डिसाइपल यहाँ पे था, एक ही डिसाइपल है भाई और इसी का नाम टिंग है। हाँ इसका नाम यहाँ पे हाई टिंग है, कोई अलग डिसाइपल यहाँ पे नहीं था, थोड़ा सा ट्रांसलेटर ने यहाँ पे सस्ते नशे कर दिए थे, अलग अलग उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। हाँ तो सामने से यही है, इसी का नाम यहाँ पे हाई टिंग है और ये रैंक 1 पे नहीं बल्कि 10वें रैंक पे यहाँ पे बेसिकली यानी बिगिनर रैंक पे ही ये लंबे समय से अटका पड़ा है। तो अब आते करंटली जहाँ सामने से कहता है कि वो सारी बातें जो गाँव वाले तुझे कहा था तू बुरा ऐसा वैसा, वो बातें अभी भी तेरे दिल में यहाँ पे बैठी पड़ी है, जिस चक्कर में तो बिगिनर लेवल पे अटका पड़ा है और तेरा लेवल अप यहाँ पे नहीं हो रहा। एक बात यहाँ पे बताऊँ, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है किसी बंदे को बुरा बनाने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना, बस उसको सताओ, तुम्हें जितना उसको सताना उतना सताओ, एंड में उसको यहाँ पे पावर दे दो, फिर अपना पावर सके ना वो कभी भी दुनिया की भलाई यहाँ पे नहीं करेगा, वो हमेशा दुनिया की बर्बादी ही करेगा। लेकिन तुम्हें किसी को अच्छा बनाने के लिए उसको सताओ, उसको भी खाली सताओ लेकिन उसको यहाँ पे पावर दे दो, लेकिन एंड में उसको ना भाई एक उजाले की किरण यहाँ पे दिखाओ, तो उजाले की किरण के सामने करके वो आगे आएगा, वो अपना पावर सके दुनिया बर्बाद नहीं करेगा बल्कि दुनिया बचाएगा। यही बस वो क्या बोलते हैं बुरे लोगों में वो अच्छे लोगों में यहाँ पे फर्क है। तुझे भी वैसे कहें, तुझे भी दुनिया ने सताया, मैं हूं ना भाई तेरा पावर,
और तुझे सामने से मैं कभी अंधेरे की ओर लेकर नहीं गया बल्कि तुझे उजाले की ओर जा रहा हूँ, यानी तुझे यहाँ पे भाई हीरो बनना हीरो। जो सुंदर वो भी एकदम मतलब ये चौंक जाता है। फिर सामने से मेकेटर ये भी कहता है कि वेल देखा जाए तो जो भी सारी बातें तुझे बुरी बुरी बोली गई थी वो तेरे दिल में ना क्या बोलते भाई भाप बन के या फिर बादल बन के या फिर कोहरा बन के तेरे दिल में ऐसा भाई बैठ गया ना। लेकिन एक बात अगर तुझे मालूम हो, कोहरा भाई टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद से यहाँ पे चल जाता है। तुझे दिखाऊं क्या, सामने यहाँ पे कोहरा ही कोहरा था, उसको अपने पानी से वैसा हटा देता है और कहता है देख भाई ऐसे वो ऐसा भाई वो कोहरा निकल जाता है। और ये बातें सुन के वाकई में इसका लेवल अप हो जाता है और बिगिनर स्टेज से फाइनली उसका 11वें लेवल पे चल जाता है। तो इसके सिस्टम में भी लिखा आ जाता है कांग्रेचुलेशन भाई, फाइनली आपका जो डिसाइपल है ना उसका यहाँ पे लेवल अप हो चुका है और बिगिनर स्टेज पे यहाँ पे जा चुका है। जिसके बाद से जो आपको भी ना यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं भाई, कम से कम 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। ये भी बहुत ही खुशी की यार है, जब टीचिंग देने के मामले में ज्ञान मिलने की बारी आती है ना यार, मुझसे अच्छा ज्ञान कोई नहीं मिल सकता। सामने से जो देखे छुटकी शायद वो भी कहते हैं लीडर जी आप तो बड़े ज्यादा यहाँ पे कमाल क्यों। और अभी भी उसका पीछा वो यहाँ पे किया जा रहा था, वो लड़का उसके मास्टर, वो भी सामने से ऐसा मनी मन सोचते क्या अरे यार ये क्या है ये लौंडा गाउचे, आज तो कमाल पे 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 कमाल खाली यहाँ पे वो किए जा रहा है। सामने से लगा उसका जो एट्रीब्यूट जो एक्टिवेट हुआ ना उसके जब बवाल मचाएगा, लड़ाई करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन उसने उसका यूज किया और जो उसका डिसाइपल था भाई उसके दिल में जो भी ऐसी बुरी चीज़ है, जो भी ऐसा नेगेटिव इमोशन था ना वो सारे इमोशन उसने निकलवा दिए और देखो भाई उसका भी यहाँ पर लेवल अप करवा दिया। ऐसा काम वाकई में दुनिया में खाली एक ही बन सकता है, वो है और कोई नहीं बल्कि गाउचे। उसके मास्टर भी नोटिस कहते कह रहे यार वो गाउचे और साथ ही में मैं ये जो डिसाइपल लू है ना इन दोनों का तो एकदम मतलब समझो अलग ही जोड़ी यहाँ पे बनता है। सामने से जो डोंग थे ना वो भी बधाई देते हो, कहते वाकई में बधाई हो मेरे भाई, और साथ ही में तुम उसके डिसाइपल पे तुम दोनों का लेवल अप हो चुका है, तुम दोनों यहाँ पे बिगनर से ऊपर यहाँ पे जा चुके हो। फिर तो आगे चल के हमें ना यहाँ पे जो उड़ने वाले आइटम होते हैं जैसे इसके ऊपर हम लोग बैठे वो और भी आसान हो गए इसके ऊपर ट्रैवल करने में, तुम दोनों का नहीं हुआ था जिस चक्कर में ट्रैवल करने में मुश्किल यहाँ पे हो रहा था। जो सुंदर सामने से गाउचे बोलता अच्छा हाँ इससे मुझे याद आया भाई कहाँ है मेरा आइटम, भाई मुझे ना कोई कमाल करना ऐसा क्या बोलते हैं भाई लिमिटेड एडिशनल आइटम चाहिए आंटी निंग से, और आंटी निंग और को नहीं बल्कि उसकी वही मास्टर भाई जो कि पीछे यहाँ पे कर रही थी, जैसा उनके पास है ना भाई फ्लाइंग बोट ऐसा मुझे कुछ चाहिए। जो सुंदर डोंग यहाँ पे कहती है वेल यार आपने क्या बोला लिमिटेड एडिशन, अब ये क्या होता है। छुटकी यहाँ पे कहती है लिमिटेड एडिशन यार काफ़ी टेस्टी चीज़ लग रही है, खा तो सकते हैं ना क्योंकि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीप अ लव प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो अपनी छुटकी है ना शायू वो कहते कह रहे यार मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जो सुनते हमारे में कहते गाउचे कहते वेल आज जो मेरा मूड है ना मेरा मूड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, इसलिए चलो मैं तुम्हें बड़ा कमाल का खाना यहाँ पे खिलाने वाला हूँ। जो सुनते ना ये दोनों उसका डिसाइपल और साथ ही में जो डोंग है ना वो दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाती है और कहती है क्या बात करे हो सच्ची में, फिर तो भाई नेकी और पूछ हमें फटाक से निकलना चाहिए। तो सामने से यहाँ पे जैसे ये सुनती ना शायू 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 इसको भी यहाँ पे कन्फ्यूजन कह रही है, सामने से इन्होंने ऐसा क्या खाना बनाने को बोल दिया क्योंकि भाई ये दोनों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे हो चुकी थी। डोंग जैसे वो बैठी हुई थी ना भाई क्या बोलते हैं अपना जो भी कालीन था, कालीन का स्पीड बड़ा तेजी से यहाँ पे निकालती कि भाई चलो 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 बहुत जल्दी हमें यहाँ पे खाना है। तो छुटकी भी कहती है मास्टर भाई प्लीज स्पीड थोड़ा सा कम कर लो वरना मैं उड़ जाऊंगी। जो सुंदर डोंग कहती है ऐसे कैसे तू यहाँ पे उड़ जाएगी, चल ना एक बार पहले तो यह खाना तो खा ली वो, उसके बाद से भाई तू खुद इससे ज़्यादा तेजी के स्पीड से उड़ के जाने का तुझे मन करे खाना खाने के लिए। जो सुंदर ये भी सोचते यार यार अब इतना क्या इसका स्पेशल खाना है। उसके बाद से एक नदी के पास यहाँ पे पहुंचते हैं, फिर तालाब मान लो जहाँ पे वो मच्छी पकड़ने वाली थी, यानी मच्छी का कोई आइटम यहाँ पे भाई गाउचे बनाने वाला था। और बनाने के लिए जो भी बर्तन टेबल वगैरह प्लेट कटोरी वो सब है ना वो जो उसका डिसाइपल यहाँ पे था वो निकाल लेता अपने स्पेस बैग से। जो देखते हैं यहाँ पे कहती है छुटकी कह रहे हुआ यार सीनियर जी अरे यार लगता है आपका बैग में ना डोरेमोन के पॉकेट सारे के सारे सामान आ जाते हैं। उतने में जो गाउचे ना वो शायू को बुलाते शायू जरा यहाँ पे आओ मेरे पास आओ, मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक रियल कल्टीवेटर आखिर कैसा होता है। तो ये भी कहता है ओके ठीक है, उसके पास ज्ञान लेने के लिए चल जाती है। दूसरी ओर जो डोंग है ना वो मच्छी पकड़ के आ जाती है और कहती है देखिए भैया मैंने मच्छी यहाँ पे पकड़ लिया, लेकिन जैसे आती है ना क्या देखती है सामने से ना गाउचे ने उसके डिसाइपल को बहुत ही बुरी बुरी चीजें यहाँ पे सिखा दी। और सामने से डोंग को ये सिखा रहा था नहीं शायू को ये सिखा रहा था कि देखो यार अगर तुम किसी के साथ यहाँ पे फाइट कर रही हो फिर कोई गेम खेल रही हो, तुम्हारा जो अपोनेंट यहाँ पे हार चुका है लेकिन हारने के बाद भी ना वो बार बार तुम्हारे खिलाफ भाई बहस यहाँ पे करे कि नहीं भाई मैं हार गया, मेरा ध्यान नहीं था, तूने चीटिंग किया
ऐसा वैसा, तो मालूम है सामने से क्या रिस्पॉन्स देने का, वो कहती है या आपने अभी बताया कि जब ऐसा होगा अपोनेंट को भाई नीचा दिखाने का, उसकी माँ बहन की गालियां देने का, और उसे कहने के साले भाई तू नल्ला है, तू वीक है, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जो सुनते सामने से गाउचे कहता है ये हुई ना बात मेरी बच्ची, और ये सारा का सारा कांड पीछे से भाई आपको डोंग भी देर की दी, वो भी देखते हुए हिल जाते कि शिट भाई मेरे भाई ने तो भाई मेरी डिसाइपल को भी अपने जैसा पागल बना दिया, एकदम गुस्से के मारे उनके पीछे खड़ी हो जाती है। तो गाउचे भी कहते वेल शायद तुम्हें कुछ अजीब पीछे से महसूस हो रहा है क्या? शायद भी कहते वेल कुछ क्या, मुझे तो बहुत अजीब महसूस हो रहा है। पीछे देखता उसकी बहन दम गुस्से में चिल्लाती है कि अरे भैया जान प्लीज मेरी डिसाइपल से यहाँ पे दूर रहो, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अपनी डिसाइपल को वहां से दूर करती है, उसको सिखाती है, कहती है भाई मैंने सामने से कहा ना भाई अपने से लीडर से दूर रहने का, ये जैसा बोले ना करने को ऐसा बिल्कुल नहीं करने का, जो सिखाए जो भी तुम्हें ऐसा करे ना बिल्कुल भी यहाँ पे मानने का नहीं, समझ गए ना, वरना तुम्हारा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। जो सुंदर हम अपने में कहते के एटीट्यूड में कहती है अरे टेंशन मत लो मैं हूं ना, तो कहे की टेंशन की बात। जो सुंदर गाँव से कहता या मेरी बच्ची या ऐसे ही है एटीट्यूड है वाला एटीट्यूड अपने पास रखने का। जो सुंदर डोंग का दिमाग और भी खराब किया, अरे यार मैं 2 मिनट के यहाँ पे क्या लगू कि मेरे भाई ने मेरे डिसाइपल को एकदम एग्जैक्टली अपने जैसा बना लिया। उसके बाद सो सूप यहाँ पे बनाते सब लोग सूप पीते, और सूप पीने के बाद ना इनका सेट का जो माउंटेन का एरिया यहाँ पे था ना, उस माउंटेन के एरिया में पहुंच जाते हैं। जैसे माउंटेन के एरिया पहुंचते ही सामने से ये कहती है डोंग की वेल हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, और ढकार उसको यहाँ पे आ जाती है। तो शर्म भी आती है शिट भाई सबके सामने मैंने डकार यहाँ पे मार लिया, बहुत शर्म आ रही है। सामने से शेफ कहती है अरे मास्टर क्या हुआ आपको डकार आ रही है ना? सामने से ये चिल्लाती है हाँ तो क्या अपनी मास्टर के यहाँ पे मजाक उड़ाएगी, डकार तो तुझे भी आ रही है, मेरा मजाक काय को उड़ा रही है। जो सुनते शेफ भी कहती क्या करे भाई सामने से स्टैंडर्ड नहीं इतना कमाल का जो मच्छी का सूप बना दिया था ना कि डकार यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद से भाई और आगे यहाँ पे जाते हैं, और जैसे जाते हैं सामने से वो दोनों जो यहाँ पे थे ना मास्टर डिसाइपल, औरत का नाम यहाँ पे निंग था जिसको आंटी निंग ये लोग यहाँ पे कहते हैं, और लड़के का यहाँ पे सरनेम बेसिकली यहाँ पे यू था, लेकिन मैंने लू बोल दिया था तो कोई बात नहीं, यू हाँ तो उसका सरनेम यहाँ पे यू है। सामने से वो लोग यहाँ पे नाटक करते हो, कहते हैं अरे यार तुम लोग यहाँ पे वापस आ गए, वेलकम 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 तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। जो यू था ना वो मनी मन सोचते कि भाई यार ये मेरी मास्टर ना भाई, हमने पूरा रास्ता इनका पीछा किया था, अभी रास्ते में इन्होंने क्या किया कहाँ गए कैसे कैसे गए कितना टाइम लगा हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसा नाटक करेंगे कि नहीं हम लोग इनका इंतजार करें। तो मुझसे तो ज़्यादा एक्टिंग नहीं होती, लेकिन मास्टर से क्या एक्टिंग होती है यार। सामने से यहाँ पे हमारा मेकेटा गाउचे भी कहते हैं आंटी निंग कैसी हो यार, इतना देर तक आप हमारा इंतजार करें तो ओहो आपको इंतजार करना नहीं चाहिए था। जो सुनते ही निंग कहती ना ना ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लिया तो अपने बाप का क्या जाता है। यू देख के तो मिला पड़े क्या, अरे बाप रे भाई ऑस्कर दे दो भाई मेरी मास्टर को, क्या एक्टिंग यहाँ पे करती है। सामने से कहती है निंग वेल यार गाउचे तुम्हारे लेवल अप के बारे में मुझे यहाँ पे खबर मिली, वो आके में मानना पड़ेगा शाबाश। जो सुनते सामने से यहाँ पे गाउचे भी कहता है अरे यार थैंक यू, आपने मुझसे कहा था कि जैसे मेरा लेवल अप हो जाएगा ना आप मुझे लीफ बोर्ड दोगे। जो कालीन के ऊपर लोग सफर करें ना वो एग्जैक्टली कालीन यहाँ पे नहीं आएगा, आपने नोटिस किया होगा वो पत्ते जैसा दिखने वाले कमाल का आइटम है जिसको यहाँ पे लीफ बोर्ड कहा जाता है। तो ही सामने से कहते आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे दोगे तो दोगे ना। जो सुनते निंग भी कहते हैं ऑफकोर्स मैं तुम्हें दूंगी, आई मीन यार लाइफ बोर्ड यार मैं तुम्हें लाइफ बोर्ड यहाँ पे लीफ बोर्ड में तुम्हें यहाँ पे दूंगी। और उसके बाद उसका ध्यान यू की ओर यहाँ पे जाता है, यू के सिर पे हल्का सा ऐसे करता है और कहता है यू कैसे हो मेरे जूनियर। वो भी सामने से कहता है हाँ सीनियर सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखे ना इसके दिमाग में आता है कि अरे यार ये अचानक से इस यू को क्या हो गया। मुझे याद है बचपन से इसको जानता हूँ, बचपन में जब जब इस पे अटैक करता है या मैं कुछ भी इसके ऊपर यहाँ पे करता ना तो ये ऐसा करता है क्या बोलते हैं ये गुस्सा यहाँ पे करता, सामने से ये भी अटैक करता। लेकिन आज ना सामने से इसको मजा आ रहा है, कहीं यार कुछ तो मुझे अजीब लग रहा था। उसके दिमाग की बत्ती जल्दी उसको दिमाग में आता शिट भाई दुनिया में मैंने सुने कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको मार खाने से ना मजा आता है और ऐसे लोग बड़े अजीब लगते हैं, वैसे लोगों से हमेशा दूर रहने का लगता है शायद ये भी वैसा आदमी बन गया। इसलिए उससे यहाँ पे दूर हट जाता है। दूर हटने के बाद ना कहता है कि वेल यार कब तक हम लोग बाहर यहाँ पे खड़े रहेंगे, अंदर चलो अंदर चल के यहाँ पे बातचीत करते हैं। जो सुनते नींग भी कहती है ऑफकोर्स अंदर चलो बातचीत करते। देखो तुम अपना कल्टीवेशन पे अच्छे से यहाँ पे फोकस करो, अच्छे से ध्यान दो। अगर तुम्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम है कोई डाउट यहाँ पे आना भाई मुझसे आके पूछ लेना भाई, तुम्हारी आंटी हमेशा तुम्हें बताने को तैयार रहेगी। अंदर यहाँ पे जाते हैं बैठ कर बातचीत होता है, खाना पीना होता है और सामने से सवाल यहाँ पे पूछती है क्या बोलती है भाई अपनी डोंग सवाल पूछती है तो आंटी निंग सारे सवाल के जवाब दे देती है। और गाउचे से कहती बेटा गाउचे यार उसने तुम्हारी बहन ने तो पूछ लिया तुमने कुछ नहीं पूछा, तुम सामने से यहाँ पे बताओ कुछ पूछो यार। जो सुनते ये भी कहता है यार आंटी मुझे भी एक सवाल का यहाँ पे डाउट था, तो मतलब ये डाउट मुझे था कि बंदों को जो स्वॉर्ड कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं, स्वॉर्ड कल्टीवेशन में एक बड़ी कमाल का यहाँ पे टेक्निक होता है स्वॉर्ड इंट्रेंस जिसको कहा जाता है। तो क्या बंदे को सबसे पहले अपना जो लेवल है अपना लेवल यहाँ पे हाई करके स्वॉर्ड इंट्रेंस सीखना चाहिए या पहले स्वॉर्ड इंट्रेंस सीख ले और बाद में उसको भाई ये करना चाहिए भाई क्या बोलते हैं लेवल अप यहाँ पे करना चाहिए। जो सुनते वो लोग भी शौक हो जाते अरे बाप रे स्वॉर्ड इंट्रेंस उतनी भी छोटी चीज नहीं है जितना आसानी से ये पूछ रहा है। सामने से गाउचे ने इसने पूछा था इसको स्वॉर्ड इंट्रेंस एक्टिवेट करने के लिए 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट देना पड़ेगा और जो कि इसके पास है ये आराम से दे सकता है, लेकिन 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट में ना 3 लेवल अभी बड़े आराम से हो जाएगा, 15 से ना ये डायरेक्ट 18 पे चल जाएगा। तो ये पूछना चाहती कि हाँ स्वॉर्ड इंट्रेंस पहले कर लूँ बाद में जैसे पॉइंट मिलेगा तो लेवल अप करूँ या फिर पहले लेवल अप
कर लेता हूँ, बाद में जो पॉइंट मिलेगा उससे स्वॉर्ड इंटेंट कर लूंगा। देखते भाई इनका ओपिनियन मांगता हूँ। तो सामने से वो आंटी नहीं कहती है वेल ओके ठीक है। तो स्वॉर्ड इंटेंट स्वॉर्ड कल्टिवेटर के लिए काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर तुम्हारा लेवल ज्यादा हाई नहीं है, तुमने स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया ना, देखो इसमें ज्यादा यहाँ पे भलाई और ज्यादा अच्छा यहाँ पे होने वाला। तुम जैसे जैसे भाई स्वॉर्ड इंटेंट के साथ अपनी प्रैक्टिस करते होगे और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप होगा ना, तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट है उसकी भी पावर तुम्हारे लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ते रहेगा। अभी तक दुनिया में जितने भी स्वॉर्ड कल्टिवेटर हुए जिन्होंने स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे एक्टिवेट किया था ना, उनका समझो पावर है ना नॉर्मल स्वॉर्ड कल्टिवेटर से जिनका स्वॉर्ड इंटेंट अवेलेबल नहीं था, या फिर बाकी कल्टिवेटर जो कि स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं चलाते, उनके मुकाबले पावर है ना बाकियों से काफी ज्यादा हार्ड था। और ज्यादातर बंदों ने सबसे पहले अपने स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट करने के बाद ही अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करने की पूरी कोशिश की थी। और मनी मनी यहाँ पे सोचती कह रही है देखो सामने से स्वॉर्ड कल्टिवेटर के लिए स्वॉर्ड इंटेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो लौंडा गाउच है वो भी एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर है, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन उसकी जो भी एटीट्यूड जो भी पावर के हिसाब से इंप्रूव तो ये कर रहा है, लेकिन इतना जल्दी वो स्वॉर्ड इंटेंट भाई मास्टर कर लेगा यार, ये तो पॉसिबल ना है। ये फालतू में पूछ, अगर अभी के लिए जानबूझ के अपना कल्टिवेशन छोड़ के इधर उधर का काम छोड़ के खाली स्वॉर्ड इंटेंट में फोकस करेगा ना, तो भी भाई नहीं हो पाएगा, इसका टाइम वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा सामने से। लेकिन जो निंग मतलब अपना हमारा गाउचे कहता है कि वेल ओके ठीक है मैं समझ गया, यानी स्वॉर्ड इंटेंट में पहले यहाँ पे मास्टर कर सकता हूँ, यानी फटाक से मास्टर कर लूंगा, फिर अपने लेवल अप में यहाँ पे ध्यान दूंगा। जो सुनते निंग भी सामने से कह रही यार देखो एटीट्यूड होना ठीक है, लेकिन भाई तुम तो एक्स्ट्रा एटीट्यूड में जा रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, इतना भी आसान नहीं है। सामने से जो यूथ है ना वो भी जोर से चला दो, क्या आसानी से मास्टर कर लेना स्वॉर्ड इंटेंट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। और ये चैप्टर फिर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई उसके पास तो सिस्टम है वो कुछ भी कर सकता है, तो आगे क्या होता है तो वो जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले चैप्टर का। डोंट वरी, तो मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यू सामने से कहता भाई स्वॉर्ड इंटेंट मास्टर कर पाना बच्चों खिला नहीं है, इम्पॉसिबल। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है इम्पॉसिबल भाई, क्यों 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 तो ऐसा लगता भाई कि इम्पॉसिबल है। जो सुंदर वो कहता बस क्योंकि ये कोई बच्चों का खेला नहीं है, ये आपसे ना हो पाएगा, रहन दो। मनी मन सोचता भाई मैंने स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे मास्टर किया है, लेकिन वो भी अच्छे से मास्टर नहीं किया, हाफ वे में, यानी आधा ही अभी तक मैंने मास्टर यहाँ पे किया है, लेकिन मैंने बड़ी कड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे की थी। बड़ी ट्रेनिंग कर करके ये जनरेशन का सबसे कमाल का मैं स्वॉर्ड कल्टिवेटर बन गया। इस उम्र में जो कुछ मैंने उखाड़ा ना, इस हिसाब से मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे चलता रहा। तो आगे चलकर बहुत जल्दी ना भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड कल्टिवेटर भी यहाँ पे कहलाऊंगा। और एक लौंडा सामने से आता जो कि नाम का मेरा सीनियर है, लेकिन मेरे सामने नल्ला है, वो मुझसे यहाँ पे कहता कि यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट मास्टर कर दूंगा भाई, मेरे लिए ये बहुत आसानी से ऐसा वैसा है छिट। और जैसे वो उसका ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे देखते हैं ना गाउचे, उसका गुस्सा था क्या, उसने मुझे थू यहाँ पे बोला गया, ये लौंडा गया। इस लौंडे के मैं यहाँ पे बैंड बजा के ही रहूँगा। यहाँ पे दूसरी ओर से जो डोंग थी ना, वो डोंग भी सारी बातें नोटिस कर दिए कि अरे यार भैया अपनी औकात से बाहर जा रहा है। यार मुझे भरोसा है मेरा भाई है, भाई को ऐसा नीचा नहीं दिखाने का, लेकिन सामने से यार मेरा भाई है तो मैं, लेकिन काम तो गलत यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकती यहाँ पे तू गलत है, तो कुछ फालतू बकवास यहाँ पे मत कर, लेकिन मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई है तो मुझे अपने भाई को सपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। #नेपोटिज्म। सामने से पे जो नहीं है ना, वो भी कहते हैं यार ऐसा लगता है तुम दोनों सीनियर और जूनियर के बीच यहाँ पे बातें जमती नहीं है, तुम दोनों स्वॉर्ड के बारे में ऐसा झगड़ा कर रहे, तो एक काम करते छोटा सा फाइट यहाँ पे कर लेते, ताकि भाई फाइट से थोड़ा सा बहुत तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पे हो जाए। जो सुनते ये दोनों रेडी हो जाते, कहते वेल ओके ठीक है भाई हम फाइट करने हो गए, यहाँ पे तैयार है। तो फाइट करने के लिए बाहर बैटल एरिना में जाते, जब सामने से नहीं कहती वेल ये फाइट तुम्हारे स्वॉर्ड से लेके यहाँ पे हो रहा है, लेकिन देखो भाई यू तुम्हारा स्वॉर्ड के मामले में तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और गाउचे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए अपना पावर कम के मतलब अपना पावर थोड़ा सा कम कर लो और गाउचे के बराबर यहाँ पे कर लो। वो भी सामने से कहता हाँ ठीक है मैं गाउचे के बराबर यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अपना पावर गाउचे के बराबर करके अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है लड़ाई करने के लिए। और जैसे अपना स्वॉर्ड निकालता है ना, देखते सामने से डोंग हिल जाती है, वो कहती ओ माय गॉड भाई क्या स्वॉर्ड है भाई, लगता है अपने स्वॉर्ड को ना यू ने काफी अच्छे से पाला पोसा है। जो सुंदर निंग कहती है यार तुम्हारा पावर भी उसके मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा है, तुम्हारा भी उससे ऐसा बहुत ही कम भी नहीं है, और गाउचे का भी अभी के लिए यहाँ पे बराबर उसने कम कर लिया, यानी समझो भी अभी के लिए तुम तीनों का पावर बराबर है, तुम्हें भी काफी अच्छा स्वॉर्ड मिला जो कि उसके मुकाबले यहाँ पे कम नहीं है। तुम्हें किस बात की इतनी हैरानी यहाँ पे हो रही है? जो सुंदर सामने से ना ये भी कहती है बस हल्की से हैरानी हो गई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जो शायो है ना वो सामने से कहती मास्टर ये जो दूसरे आदमी है क्या नाम इनका, यू जिनका नाम है अंकल यू, क्या ये वाकई में अच्छे हैं स्ट्रॉन्ग है क्या? जो सुंदर सामने से डोंग कहते हुए हाँ वो काफ़ी टैलेंटेड काफ़ी यंग और काफ़ी कमाल के स्ट्रॉन्गेस्ट बंद है। ये जो जनरेशन अभी के जो सबसे यंगर जनरेशन जो हमारी जनरेशन है ना, और जनरेशन का ऐसा समझो कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर तुम यहाँ पे कह सकती हो। जो सुंदर ये कहती है
जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर। ये इससे ये साबित होता है जो अपने लीडर ना, अपने लीडर यहाँ पे पक्का 200% श्योर होकर बोरी वही जीतेंगे जो सुंदर डोंग यहाँ पे कंफ्यूज के एक सिंह। भाई मैंने यू की खासियत यहाँ पे बताई और ये मेरे भाई को लेके यहाँ पे श्योर हो गई क्या मतलब हुआ इसका। सामने से आप लड़ाई करने के लिए उससे तो स्वॉर्ड निकाल लिया था यूनियन, और सामने से अपने लीडर से कहता है कि वेल यार निकाल भाई, तू भी अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल ले। जो सुंदर सामने से यहाँ पे गाउचे कहता है वेल यार यार फालतू में खून खराबा हो जाएगा। जो सुंदर यू कहता है अच्छा भाई तू अपना स्वॉर्ड निकालना नहीं चाहता, तू क्या करना चाहता है, तूने अपना स्वॉर्ड निकाल लिया, तू अपने स्वॉर्ड से मेरी जान में निकाल सकता है। तू ऐसा समझते कि भाई तू अपने स्वॉर्ड निकालने के भी लायक नहीं है, मतलब मैं तेरे स्वॉर्ड के साथ फाइट करने को तैयार नहीं हूँ, मैं उतना भी लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, रुक भाई, मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजा के रहूँगा। और सामने से अपना स्वॉर्ड लेके हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन गाउचे अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। कहता है अरे मुन्ना भाई मैंने ऐसा कब बोला कि मैं अपना स्वॉर्ड निकालने वाला नहीं हूँ, क्या ना जो मेरा स्वॉर्ड है ना उसको मैंने 9 सालों से सील करके रखा था, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा भी आराम से कोई बहुत ही बड़ा मूवमेंट आएगा तब जाके यूज़ करूँगा, तेरे जैसे बंदे पे काय को यूज़ करूँ, लेकिन लगता है शायद आज मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो अपना स्वॉर्ड भी यहाँ पे निकाल लेता है, और जैसे अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है सामने से वो जो था ना अभी वो भी कहता है अच्छा भाई तूने अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल ही लिया ना, तो आज अभी स्वॉर्ड वर्सेस स्वॉर्ड का फाइट हो जाए, तुझे मैं कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा दूंगा। और दोनों के यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है। सामने से यू स्वॉर्ड पे स्वॉर्ड चलाया जा रहा है, और जो गाउचे ना अपने स्वॉर्ड से उसके सारे के सारे जो स्वॉर्ड से ना उसके हमले को अपने स्वॉर्ड से बस रोके जा रहा है, हाँ बस रोके जा रहा है और कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा। जो देखते नहीं सामने से कहती वेल यार गाउचे नॉट बैड, काफी बढ़िया, लेकिन इससे भाई ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो डोंग भी कहती हाँ ऐसे यहाँ पे चले ना, तो जो मेरा भाई है ना, मेरा भाई यहाँ पे पक्का हर जगह। सामने से यहाँ पे यू हमला किया जा रहा है और गाउचे के ऊपर चिल्ला रहे कि भाई क्या हुआ, खाली मैं हमला कर रहा हूँ, तू खाली रोक रहा है, हमला कर अपने स्वॉर्ड को उठा और चला। तो सामने से आप नहीं चलाता और कहता भाई तू सामने से सबसे पहले बात तेरे पास स्वॉर्ड इंटेंट की भी पावर है, तूने मास्टर किया ना, लेकिन तू उसका यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, तू मुझे मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे चलाने को बोल रहा है, छी थू। जो सुंदर सामने से यू कहता अच्छा तेरा क्या करने का मतलब है कि मैं अपना स्वॉर्ड इंटेंट की पावर एक्टिवेट करूँ ना, कोई बात नहीं, अपने स्वॉर्ड इंटेंट की भाई पावर में यहाँ पे यूज करता हूँ। तो अपना स्वॉर्ड इंटेंट की पावर यहाँ पे यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसे एक्टिवेट करता है जो डोंग का स्वॉर्ड है ना वो भी रिएक्ट यहाँ पे करता है, वो बेसिकली अफेक्ट हो चुका था। जो देखते ही डोंग भी जाता है शिट भाई यू के स्वॉर्ड के इंटेंट के चक्कर में मेरा स्वॉर्ड भी यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। लेकिन सामने से गाउचे कहता है शिट भाई ये तेरा स्वॉर्ड इंटेंट ये तो बहुत ही बेकार, बहुत ही ज्यादा बेकार है, मेरे स्वॉर्ड का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो बिल्कुल भी अफेक्टेड यहाँ पे नहीं हो रहा। जो सुंदर सामने से वो भी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरे सामने मेरे स्वॉर्ड इंटेंट के सामने नहीं टिक पाएगा, ये अभी तक मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड इंटेंट है जिसको मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। तो सामने से ये भी नोटिस करता गाउचे ओके, तो ये फर्क होता है भाई एक ऐसे स्वॉर्ड कल्टीवेटर में जिसके पास स्वॉर्ड इंटेंट हो और मेरे जैसे बंदे के पास जिसके पास नहीं है। कोई बात नहीं, अभी देता हूँ 10,000 पॉइंट और एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो सिस्टम में 10,000 पॉइंट लगवा के स्वॉर्ड इंटेंट ये भी एक्टिवेट करवा लेता है, और यू पूरा अपना स्वॉर्ड इंटेंट तो पूरा उसने एक्टिवेट कर लिया, उससे हमला करने को तैयार है। मन ये सोचते कि हाँ भी ये मेरा सीनियर साला गाउचे बहुत ही घमंड है ना, आज तो पूरा घमंड यहाँ पे मैं तोड़ दूंगा। स्वॉर्ड लेकर दम हमला करने का आगे यहाँ पे बढ़ चुका है। दूसरे डोंग देखी लेती अरे भैया तो यहाँ पे गया सामने से यहाँ पे ये जो नींद थी ना वो भी मन सोचते हुए उसका स्वॉर्ड इंटेंट की एक खासियत है, एक बार एक्टिवेट हो जाता और टारगेट को बना ली कि हाँ ये मेरा टारगेट है, और टारगेट पे जाके यहाँ पे लगता है यानी गाउचे पे जाके रहेगा। मानना पड़ेगा भाई यू ऐसा वैसा थोड़ा ना बंदा बड़ा स्पेशल बंदा है, लेकिन मेरे हथेवर में गाउचे को कोई यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा नहीं सकता, यानी गाउचे को मैं बचा लूंगी। तो बचाने के लिए अपना पावर यूज करने को तैयार थी, लेकिन हमें तो मालूम है अब तो भाई हमारे में कहते अभी स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से वो भी अपना स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे एक्टिवेट करता है। जो देखते हैं सबसे पहले जो यही नींग यहाँ पे हिल जाती है, अरे बाप रे यार कितना सरप्राइज, आज ये सामने से गाउचे कितना सरप्राइज पे सरप्राइज देगा। उसने फटाक से अपना स्वॉर्ड इंटेंट भी एक्टिवेट कर लिया, और यहाँ पे अब ये भी पहचान जाती है क्या बोलती है अपनी डोंग, उसका जो स्वॉर्ड था ना वो तेजी से रिएक्ट यहाँ पे करने लग जाता है। यू के टाइम पे हल्का से रिएक्ट किया था, लेकिन अब गाउचे के टाइम पे बहुत ज्यादा जोर से एक्टिवेट मतलब रिएक्ट करता है। जो देखते सामने से जोर से चिल्ला दी कहती शिट भैया ने भी सामने से स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट कर लिया। जो शायद ना वो भी देख के हिली पड़ी कि हुआ सामने क्या हो रहा है, आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखने से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सामने सब जैसे उसने स्वॉर्ड सामना किया था उन्हें, तो अपने स्वॉर्ड इंटेंट उसके हमले से बच के उसका जो स्वॉर्ड है ना बड़े आराम से पकड़ लिया था उंगलियों से, और कहता है कि वेल बस यही है तेरा स्वॉर्ड इंटेंट क्या, देख भाई मेरा स्वॉर्ड इंटेंट। और जो ऑरा महसूस हो रहा था, जो एटीट्यूड सामने से दिख रहा था ना, सेम वही एटीट्यूड गाउचे भाई बचपन में दिखा के भाई मेरी बहन यहाँ पे बजाता था, जो इतने टाइम से देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज वो ऑरा यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा भाई फिर से मेरी यहाँ पे फट रही है। सामने से ये भी महसूस होता है उसका जो स्वॉर्ड इंटेंट है हमारे में कैटेगा वो यहाँ पे कंप्लीट है। अगर आपको याद होगा तो मैंने शायद पिछले एपिसोड में बताया था उसका स्वॉर्ड इंटेंट आधा यहाँ पे कंप्लीट था यू का, लेकिन अभी गाउचे का पूरा देख के ये हिल जाते कैसे कुछ ही सेकंड के अंदर इसने पूरा स्वॉर्ड इंटेंट कैसे मास्टर कर लिया, अपना स्वॉर्ड लेकर चलाने लग जाता है। ये कहते भाई ये पॉसिबल नहीं है, झूठा है भाई, ये झूठा है, ये बेकार
रहे ऐसा वैसा, लेकिन सामने से अपना गाउचो उसके सारे अटैक से बच के एंड में उसके तलवार पे जोर से अटैक करके तलवार यहाँ पे गिरा देता है और उससे कहता है कि बस कर भाई, तू हार गया है, यू आर फकिंग लूजर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। दबा के लाइक इस पे ठोक दो और मैं 1500 लाइक यहाँ पे ट्राई कर देना चाहूंगा, तो प्लीज यार पूरा कर दो, बस 1500 यार पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेगेटा गाउचे ने यू को यहाँ पे काफी कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा दिया था। अपना स्वॉर्ड एंटेन यूज सके वो सामने सीला पड़ा यू कि भाई क्यों 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 में हार कैसे गया, ऐसा नहीं हो सकता भाई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी भाई स्वॉर्ड कल्टिवेशन पे लगा दिया, बाकी कोई कल्टिवेशन नहीं किया, बाकी सारे कल्टिवेशन छोड़ के स्वॉर्ड कल्टिवेशन पे ध्यान दिया। मैं गया, मैंने बहुत सारे स्वॉर्ड कल्टिवेट के साथ यहाँ पे फाइट किया, ढेर सारे जो बीच थे भाई मैंने बीच के साथ फाइट किया। अलग अलग सिटी के जो कमाल कमाल के स्वॉर्ड कल्टिवेट थे उनको चैलेंज किया, उनको हराया भाई, बहुत ही मेरे पावर मिले और तब जाके मैंने आधा स्वॉर्ड एंटेन यहाँ पे मास्टर किया। लेकिन आज मेरे सामने ये गाउचे, ये लिटरली भाई मेरे साथ फाइट करते करते इसने पूरा स्वॉर्ड एंटेन यहाँ पे मास्टर कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। सामने से गाउचे से कहता वेल मैं हार मानता हूँ, मैं वाकई में यहाँ पे हार गया हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज भाई मेरे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दोगे। जो सुन दो अपने नॉर्मल एटीट्यूड में था और कहता वेल पूछो या तुम क्या पूछना चाहते हो। तो ये सामने से बताता वेल जो हमारा स्वॉर्ड पेबलो ने हमारे सेट में वहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे स्पेशल स्वॉर्ड कल्टिवेशन में पूर्वज, उन्होंने अपने बुक में यहाँ पे मेंशन किया था कि तुम्हें अच्छे से अगर स्वॉर्ड यहाँ पे मास्टर करना है, स्वॉर्ड एंटेन अगर तुम्हें अच्छे से मास्टर करना है तुम्हें कम से कम ना 3rd रिम तक यहाँ पे जाना पड़ेगा, तब जाके तुम यहाँ पे कर पाओगे। मुझे डाउट है कि भाई ये सच या फिर नहीं। तुम्हें कमाल के स्वॉर्ड सेंथ यहाँ पे थे, यानी मुझसे भी कमाल के स्वॉर्ड कल्टिवेटर, उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि वेल ये बात यहाँ पे सच है। उन्होंने मेरी पावर देखी, उन्होंने भाई मेरी तलवारबाजी देखी, देखने के बाद उन्होंने कहा यस बेटा अगर तू 3rd रिम कर गया तूने उस समय जाती ना तू बड़े आराम से ना स्वॉर्ड एंटेन को कंप्लीटली यहाँ पे मास्टर कर लेगा, लेकिन यार तुम तो 3rd रिम के अंदर यहाँ पे गए भी नहीं हो, फिर कैसे 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 यार तुमने कंप्लीटली इतना कम टाइम के अंदर यहाँ पे मास्टर कर लिया। जो सुनते अपने नॉर्मल एटीट्यूड में वही जो उसका नॉर्मल बर्ताव होता है वो इसमें बात करने लग जाता है और कहता है कि वेल यार तूने जैसे बोला कि भाई तेरे पूर्वजों के यहाँ पे बुक था जिसमें डिटेल में लिखा था तो स्वॉर्ड कमाल के स्वॉर्ड कल्टिवेटर के पास यहाँ पे गया था, इसका मतलब ये हुआ उनका सपोर्ट लेना, यानी भाई उनके कंधों पे बैठना, तो उनके कंधों को भी बैठा था, यानी तो पहले 7वें आसमान में बैठ चुका और ऐसे बंदों का भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो जमीन से शुरुआत करो, जमीन से शुरुआत करके आगे यहाँ पे बढ़ेगा तभी जगह तो कुछ यहाँ पे उखाड़ पाएगा। और जो भी बात उन्होंने सामने से बोला ना बुक की बात या स्वॉर्ड कल्टिवेटर ने, वो सब हिस्ट्री है, जो सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी है और हम जैसे जो नए जनरेशन के बंदे ना हमारा काम है हिस्ट्री में जो हुआ ना उससे छोड़ो, उसको बुलाओ और उससे भी कुछ बढ़िया यहाँ पे साबित करो। लेकिन नहीं, तू तो पुरानी हिस्ट्री की बात लेकर बैठा कि हाँ भाई उन्होंने कहा 3rd रिम में जाओगे तभी हो पाएगा, कम टाइम के अंदर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई, उसको तोड़ो कि नहीं भाई 3rd रिम के अंदर नहीं, मैं अभी का भी यहाँ पे करके रहूंगा और तब जाके तुमसे होगा, समझे। जो सुन दो वो भी कहता अच्छा हिस्ट्री को तोड़ो और आगे बढ़ो, ओके समझ गया। डॉन का दिमाग खराब क्या है यार, फिर से मेरा भाई लग गया भाई, फिर से मेरा भाई लग गया अपना फालतू ज्ञान पेलने में। से वो कहता है यार सीनियर भाई मैं समझ गया, आपने जैसा बोला हम उसी यहाँ पे करेंगे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखते डॉन का दिमाग खराब क्या है। सबसे पहले मेरी डिसाइपल भाई मेरे भाई के बातों पे आकर उसकी जैसी बन गई, अब सामने से सकता ये भी उसके जैसा यहाँ पे कंप्लीटली बन जाएगा। अरे मम्मी रे। उसके बाद सामने से यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, फिर से एक सवाल यहाँ पे पूछता हूँ और कहता है भाईजान सुनिए ना यार, आपसे एक और सवाल मुझे पूछने क्या पूछ सकता हूँ। तो गाउचे बोलते हैं हाँ भाई पूछ। और सामने सीए पूछते हुए आपने स्वॉर्ड के बारे में मतलब कल्टीवेशन ये स्वॉर्ड एंटेन के भाई जो क्या बोलते तैयारी उसको सीखना आपने कब से चालू किया था। जो सुनते ये कहता है ऐसा समझो जब से मेरे हाथ में स्वॉर्ड आया ना तब से मैं किया हूँ। तो इनको ऐसा लगता है जब से मतलब बचपन से जैसे इसने स्वॉर्ड पहली बार छुआ होगा ना उसी समय से करता है, लेकिन हमें मालूम है उस समय से नहीं, उसने तो अभी यहाँ पे किया है ना। तो मनी मन सोचता है ये मैंने बात यहाँ पे झूठ बोली, लेकिन नहीं लॉजिकली झूठ नहीं बोल सकता, मतलब ये आधा सच है आधा झूठ है। मैंने स्वॉर्ड एंटेन भाई सीखा तब से मैंने अपने हाथ में ये स्वॉर्ड आज लिया तब जाके लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने बचपन से किया होगा। कोई बात नहीं, अपने बाप का इसमें क्या जाता है। सामने से यूँ कहते वेल यार सीनियर ऑफकोर्स भाई आपकी बातें सुन के आपका पूरा सब कुछ देख के मेरा यहाँ पे आंखें खुल गया, आपका शुक्रिया। डींग भी है सब कुछ यहाँ पे देख रही थी, मनी मन सोचती गाँव से थे कमाल का। और फाइनली वो उसने यू की भी आंखें खोल दी, मेरे को भी यहाँ पे सही रास्ते पे लेकर आ गया। आए हाय मानना पड़ेगा भाई ये देख के तो भाई मेरा भी दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो रहा है। और सामने से फिर से एक सवाल यहाँ पे यू कहता है कि मुझे एक और सवाल पूछना क्या मैं पूछ सकता हूँ। जो सुनता ही ये सामने से यहाँ पे कहता है कि अरे यार कितना सवाल है भाई, तुझे कितना सवाल है, ले बेटा पूछ ले। तो वो कहता है ये सवाल नहीं है बेसिकली आपका जो स्वॉर्ड है क्या मैं आपका स्वॉर्ड यहाँ पे देख सकता हूँ। जो सुनता ये कहता है साफ से मना कर देता, कहता ना तूने ऐसे करने की कोशिश की तेरी यहाँ पे मौत होगी। और एक बात आपको बताना भूल गया, जब ये स्वॉर्ड यहाँ पे यूज कर रहा था ना, ये स्वॉर्ड जो मियान यहाँ पे रहता है ना भाई, स्वॉर्ड का कवर जिसके अंदर स्वॉर्ड रखा रहता है उसने उसके अंदर से निकाला नहीं था, उसी के अंदर भाई वो रखा हुआ था। तो ये कहता है 10 सालों से ये स्वॉर्ड है ना ये निकला नहीं, ये स्वॉर्ड उसके अंदर के अंदर ही अपने मियान के अंदर ये और ये निकलेगा ना हाँ तो जो भी इसका कॉन्शियस मतलब जो भी इसका
क्या बोलते हैं भाई, जो भी अंजाम रहेगा ना वो अंजाम के लिए तू तैयार नहीं है, और तू तैयार नहीं है तो भाई तेरी मौत भी यहाँ पे हो सकती है। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता है ना यूं, उसके दिमाग में आता शिट भाई, लगता पक्का ये उस जो हुआ था ना वो कांड 10 साल पहले उसके चक्कर में हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 10 साल पहले बेसिकली इनके सेट के पास ना एक बहुत ही खतरनाक ना मॉन्स्टर बीस्ट यहाँ पे आ चुका था, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और इसके मम्मी पापा जाके ना उसके साथ यहाँ पे फट गए थे, मिलजुल के उस बीस्ट को उन्होंने बहुत ही डैमेज पहुंचा दिया था। अजय चक्कर में ना बीस्ट वहां से भाग गया था चोट खा के, लेकिन भागते भागते इसकी मम्मी पापा की जान यहाँ पे निकाल दी। तो हो सकता है उसी समय से जैसे इसने शॉट लिया होगा ना ये वाला, इसने भाई बिल्कुल भी यूज नहीं किया होगा, उसको रखा है अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा रहा, ताकि भाई उसी दिन यहाँ पे वापस यूज करेगा जिस दिन वो मॉन्स्टर यहाँ पे वापस आए और मॉन्स्टर को मार के अपने माँ बाप का बदला ले ले। तो अगर वाकई में ऐसी बात है तो भाई मैं भी इसको देखना बिकले नहीं चाहूंगा। सामने से ये मेन कट्टा भी कहता है जब मुझे उस दिन का इंतजार है, जैसे वो टाइम आएगा तब जाके शॉट के अपने मियाँ से निकालूंगा और अपना बदला यहाँ पे लूंगा। और उसको यहाँ पे रात होती है, हमारा जो गाउच ऐसे ट्रैवल करके कहीं यहाँ पे जा रहा था अपने सेट में, और जो आंटी नहीं उसके जो स्टोरी यहाँ पे हुआ ना, वो लोग ये ब्रांच में नहीं आते भाई, इनका जो सेट है बहुत सेट हो तो छोटा सा 10 मेंबर है, वो दोनों ना भाई उसके जान पहचान के और कहीं और दूसरे बड़े सेट के बेसिकली वो लोग बड़े ब्रांच के वो लोग मेंबर थे, इसके यहाँ बेसिकली आए थे। तो ये भी कहते हुए आंटी नहीं यहाँ पे रुकने वाली है, तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे रुकेगी भाई, मेरे लिए आइटम यहाँ पे बना के रखेगी, मजा आ जाएगा। दूसरी ओर सीन होता है आंटी नहीं की ओर, जहाँ पर उसको छिकाता है। चाइना में मानते जब कोई किसी को याद करता है तो दूसरे बंदे को छिकाता है, तो ये भी कहती है कि अरे यार अचानक से अभी मुझे यहाँ पे कोई याद कर रहा है, कोई बात नहीं छोड़ो जान दो, अभी के लिए मैं कोई डिफेंसिव स्पेल यहाँ पे तैयार करने वाली हूँ गाँव चेक के लिए। या जो कांड यहाँ पे करा ना लीडर ही बहुत ही बवाल मचेगा, और भी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे उसके पास आएंगे हमला करके उसकी बैंड बजाने के लिए, तो ये सारी डिफेंसिव स्पेल मैं उसके लिए यहाँ पे बना के चली जाऊंगी। और उसके बाद सीन होता है वापस से गाउचे पे, आंटी ने रुक रही है कुछ दिनों के लिए, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये जो साले यू यहाँ पे रुका ना उससे भाई मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जलन हो रही है। सबसे पहली बात है ना, आज जो फाइट यहाँ पर हुआ था, फाइट के बाद है ना 3 बार मैंने उसको यहाँ पे ज्ञान दिया, जिसके बाद से तीनों बार ज्ञान मिला, और बाद में मालूम है चौथी बार आके मुझसे क्या कहता है, अरे थैंक यू सीनियर जी, आपके बदौलत आपने जो हमें ज्ञान पिला ना, उस ज्ञान की बदौलत हमने ना जो स्वॉर्ड एंटर ने कंप्लीटली मास्टर कर लिया। हाँ बस उसको ज्ञान मिला मेरे द्वारा और उसने मास्टर यहाँ पे कर लिया। आई मीन वाकई में यार, इसलिए मुझे जलन हो रही थी, लेकिन जलन में क्या करूँ भाई, मैंने तो भी अपने सिस्टम की मदद से बड़े आराम से कर लिया, तो जले मेरी जूती भाई, मुझे कोई जलन वलन यहाँ पे नहीं है। और कवर के पास आता जिसमें भाई एक फीमेल की कवर यहाँ पे अंदर दबी पड़ी थी, और उसकी आत्मा आसपास यहाँ पे ऐसे भटकती है, और फीमेल और नहीं बल्कि इनकी सेट की बहुत पहले की कोई ऐसी मेंबर थी, तो सामने से कहती है सेक्टर जी हमारे पूर्वज जी, तो बाहर यहाँ पे जरा आइए हमसे मिलिए और जरा मुझे देखिए, और देखने के बाद जरा डिफरेंस बताइए कि अभी के बीच में और पहले जो मेरे बीच में यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। मनी मन सोचता है ये जो भी हमारी सेक्टर है ना, और थोड़ी सी बुद्धू टाइप की है, लेकिन उतनी भी बुद्धू नहीं, एटलीस्ट ये देखकर तो बता सकती है कि हाँ भाई इतने टाइम के अंदर यानी आज मेरा यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। सामने से सेक्टर की जो भी आत्मा है ना, कोई रिप्लाई नहीं देती, खाली घूर के देखे जा रहा है। सामने से ये भी कहता है कमोन है सेक्टर यार, सामने से बोलो यार, आपको एटलीस्ट इतना भी दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया। सामने से सेक्टर उसके हाथों की ओर इशारा करते कि हाँ भाई दे जल्दी से दे। ये कहता है अरे यार आपको सामने से मेरा ब्लड चाहिए ना भाई, अरे यार बड़ी कमीनी हो यार, आपने बहुत साल पहले हमारी सेट की जान बचाई थी, आपने हमारे सेट को बचाया, जी चक्कर हमारा सेट यहाँ पे बरकरार है, तब जाके आपको खून देने को तैयार होता हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं कह रहा था, मैं आपको फूडी कोड भी ना देता, और अपना जो ब्लड एसेंस निकालने को यहाँ पे तैयार है। मनी मन सोचता है पहले हमारे पूर्वज और लंबे समय से हमारे साथ यहीं पर है, और हमारे जनरेशन के मतलब अलग अलग जनरेशन के जो अलग अलग लीडर यहाँ पे होते हैं ना, कोई ना कोई चीजें ला के देती ताकि भाई खुश रहे, और बदले में हमारी प्रोटेक्शन भी करती है। हाँ कोई मुसीबत आता है तो प्रोटेक्शन यहाँ पे करती है, लेकिन ये रूल है अगर हमने सामने से कुछ नहीं दिया तो हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं करेगी। मेरे जो अब्बा जान यहाँ पे थे ना, हर महीने लाके इनको स्पिरिचुअल मोती रहती थी ना, वो यहाँ पे देती थी, जिससे वे स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व करती थी। मेरी बारी आई, मैंने भी सोचा भाई हम भी मोती देंगे, यार मुझसे ब्लड एसेंस मांगती है भाई, ब्लड एसेंस देने के बाद है ना कुछ दिन तक हालत यहाँ पे खराब होती है। शीट भाई मेरी भी हालत कुछ दिन के लिए यहाँ पे खराब होगी, निकाल के यहाँ पे देता है, और सामने से जैसे मिलता है भाई वो तो एकदम कंप्लीटली यहाँ पे खुश, और खुशी के हमारी नाचने लग जाती है। ये भी कहता है चलो मैडम खुश ना, अरे खुश ना, अरे चलो बढ़िया, और ज़्यादा मत मांगना, और ज़्यादा मांग लोगी तो मैं मर ही जाऊँगा। तो अभी लिए भाई तो मैंने आपका फ़ायदा करवा दिया, तो मुझे भी सामने से दो ना यार कुछ। तो सामने से यहाँ पे टेक्निक निकाल के देती है जिसका नाम एयर कंडीशनिंग टेक्निक यहाँ पे था। अब टेक्निक क्या है, इसका क्या यूजेस होंगे वो आपको मालूम चलेगा आगे के एपिसोड में जो किया आएगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।